तो ये जो पोर्शन है इसको पढ़ा था भी नहीं हम लोगों ने? बताओ, पढ़ा था ना? यस सर। अच्छा, मुझे लगा ये हुआ ही नहीं हमारा। किसी ने एक मुझे मैसेज भेजा, सर इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बहुत आसान है। देखो, ब्रायोफाइट में दो ही प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जो भी उसका मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट है, बराबर है ना? मेन प्लांट बॉडी उसकी गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड होती है हमेशा। अब गैमेटोफाइट का मतलब क्या है? है ना, सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पे तीन क्लासिफिकेशन हम लोग बात करते हैं, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉसेस। ठीक है। अब जो भी इनमें बॉडी होती है इनकी गैमेटोफाइट, उनके ऊपर सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि उनको गैमेट प्रोड्यूस करना है। उसको हम लोग थैलस कहते हैं ना, थैलस। अब ये जो थैलस है, या तो बेटा प्रोस्ट्रेट होता है, या तो बेटा लीफी स्टेज देखने को मिलता है, इरेक्ट। तो लिवरवर्ट में एक एग्जांपल है मर्केंशिया का, है ना, जिसमें आपको प्रोस्ट्रेट या डॉर्सिवेंट्रली फ्लैट, या रिक्शिया में भी आपको इस तरह से जो है ग्रीन स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ऐसा बेटा वो गैमेटोफाइट होता है। इसी के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, है ना, डॉर्सल सरफेस पे। उसका वेंट्रल साइड देखोगे तो उसमें स्केल्स होते हैं या राइजॉइड होते हैं। राइजॉइड, यूनिसेलुलर राइजॉइड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बट लिवरवर्ट में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनका गैमेटोफाइट इरेक्ट होता है। ठीक है। अब वो कौन है? जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने दिया गया है, लीफी अपेंडेजेस हैं, एक्सिस है, राइजॉइड है। बट इनकी स्पेशलिटी है कि इनमें जो लीफी अपेंडेजेस पाए जाते हैं वो दो रोज में पाए जाते हैं। तो लिवरवर्ट में आपको मोस्टली तो डॉर्सिवेंट्रल स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, मतलब दो दो ब्रांचेस आती रहती है। ठीक है, आप देख रहे हो इसमें भी दो ब्रांचेस ऐसे आपको देखने को मिलेगा। बट देखो यहाँ पे उसमें लीफी स्टेज भी देखने को मिलता है, और सब हैप्लॉइड है। इनके ऊपर ही सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होंगे, और इनके ऊपर ही व्हाट वी कैन से स्पोरोफाइट भी इनके ऊपर प्रोड्यूस होगा, जो कि इनके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन है। चीजें होती है कैप्सूल, सीटे, फूट, ये नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। और कैप्सूल में स्पोरेंजिया होता है ना, स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूस करता है। अच्छा, हॉर्नवर्ट में क्या चीज होती है? देखो, हॉर्नवर्ट में अगर आप उसके वेंट्रल साइड में देखो तो उसके राइजॉइड जरूर होते हैं, बट स्केल एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे विदाउट स्केल ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, इसका कैप्सूल भी अलग होता है। जो स्पोरोफाइट है उसमें कैप्सूल और फूट होता है, बट सीटे जो है बीच में होता है वो नहीं है, एब्सेंट है। इसीलिए हॉर्न जैसा दिखाई देता है। ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इसके कैप्सूल के बेस में, जिसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ती रहती है हॉर्न जैसे ही। इसलिए इसको हम लोग हॉर्नवर्ट कहते हैं। नॉर्मल है ये बहुत। अब ये था, है ना। फिर इसमें देखो यहाँ पे मुद्दा आता है कि अगर आप मॉसेस को पढ़ते हो तो मॉसेस में बेटा लीफी स्टेज होता है यार, है ना। मॉसेस में लीफी स्टेज ही पाया जाता है, डॉर्सिवेंट्रल नहीं। बट इसमें जो लीफ आयत होते हैं, अरेंजमेंट, ये टू रोज में नहीं होते। जैसे यहाँ पे टू रोज में आपको दिखाई दे रहा है लीफी स्टेज में, ऐसे नहीं होते। इनके लीव स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। स्पाइरल अरेंजमेंट बेटा लीफ का या लीफी अपेंडेजेस का देखने को मिलता है। इवन इनके राइजॉइड भी थोड़े अलग होते हैं। राइजॉइड मल्टी सेलुलर है, ब्रांच्ड है, और इनके अंदर ऑब्लिक सेप्टम आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप कॉर्नर पे देख सकते हो, ये वाला ऑब्लिक सेप्टम इसमें पाया जाता है। दैट्स इट, डन। ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बताया था। तो बेटा क्लियर है किसको, जिसका भी ये डाउट था? इस एनीवन, किसने पूछा था? खुशी की खुशहाली, दो अलग अलग नाम है। किसने पूछा था? क्या आगे बढ़े बेटा हम लोग? जिम्नोस्पर्म, देखो हमने टेरिडोफाइट के बारे में लास्ट क्लास में बात की थी। होमोस्पोरस एज वेल एज द हेटेरोस्पोरस, ये दोनों प्रकार के लाइफ साइकिल बेटा हमने टेरिडोफाइट के बारे में पढ़े थे। एडिएंटम मैंने बताया, वॉकिंग फर्न बताया, यस और नो? यस सर। है ना। चलो, अब बेटा एक ही ग्रुप बचा हुआ है। एक मतलब एक्चुअली दो है।
दो एंजियोस्पर्म भी है, बट मैंने जैसे आपको बहुत बार बताया कि एंजियोस्पर्म को हम ज्यादा डील नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के एक्चुअली ऑलरेडी 4 और चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंजियोस्पर्म के, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, और 12th में भी बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाले नोट्स भी मैंने आपको भेजे होंगे, यस और नो? यस। सो लेट्स मूव अहेड, Yes, आई विल sir. जस्ट ओके। तो यहाँ आते बेटा हमारा जो नेक्स्ट चीज है जिसको हम लोग बोल रहे हैं बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स। देखो, याद करना वो स्टेटमेंट कि सम ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर हेटेरोस्पोरस, सिलाजिनेला सैल्विनिया, याद है? सिलाजिनेला सैल्विनिया लास्ट क्लास में बताया था कि सिलाजिनेला और सैल्विनिया। बच्चों हमेशा ये करना, जो पढ़ा है वो पढ़ के आओ, जो पढ़ाया जा रहा है वो भी पढ़ के आओ, ठीक है, तो आपको लिंक लगा रहता है। अभी देखो जिम्नोस्पर्म्स है, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, सारे जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं। इसका मतलब आप समझते हो ना, 2 प्रकार के स्पोर बनेंगे। दूसरा एक पॉइंट है, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस, डायोशियस मतलब मेल और फीमेल प्लांट बॉडी अलग अलग होती है। एक्सेप्शन क्या है बेटा? पाइनस, पाइनस में है ना मोनोएशियस कंडीशन होती है, बाकी सब बेटा जिम्नोस्पर्म डायोशियस होते हैं। कितने 2 इजी पॉइंट है। दूसरा, ऑब्वियसली बेटा इनका स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट है, उसमें रूट होता है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स सब होता है। इवन बेटा दे हैव अ जाइलम ट्रकीट्स, ठीक है, बट नो वेसल्स, है ना, उनमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं रूट और स्टेम में और लीफ में। बट यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है कि उनके जाइलम में, जैसे टेरिडोफाइट में भी बताया था मैंने, यहाँ पे भी जाइलम में सिर्फ ट्रकीट्स होते हैं, वेसल्स नहीं पाए जाते। तीसरा पॉइंट है, दे हैव अ फ्लोएम, सीव सेल्स, मतलब इनके पास सीव सेल्स होते हैं बट सीव ट्यूब नहीं होता, कंपेनियन सेल नहीं होता। बट यहाँ पे एक और टाइप का सेल इनमें पाया जाता है फ्लोएम में, वो है अल्ब्यूमिनस सेल्स। सो देखो, जाइलम फ्लोएम डेफिनेटली बेटा डिफरेंट है फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में थोड़ा है ना वेसल भी होते हैं, सीव ट्यूब भी होते हैं, तो यहाँ पे नहीं है, ये सब नहीं है। इवन बेटा इनके लीव्स जो होते हैं ना, पत्ते, इनके लीव्स हैव अ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। अभी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का मतलब है कि उनमें लेटरल वेन्स जो होती है, अभी ये देखो, ये लीफ आपके सामने बेटा स्ट्रक्चर है बच्चों, है ना। इस लीफ को देखोगे ना आप लोग, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ सिंपली एक बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट, और वो क्या है, इन लीव्स में आपको देखने को मिल रहा है ना, मिडरिब, और मिडरिब के आजू बाजू में लेटरल वेन्स दिखाई दे रहे हैं। बट ऐसे लेटरल वेन जो जिम्नोस्पर्म्स के पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उनमें कभी भी देखने को नहीं मिलते। तो वहां जो देखने को मिलता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ये वर्ड आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, है ना। तो लीव्स हैव द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, आपको पूछेंगे कि कौन से प्लांट्स में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू आपको देखने को मिलता है, तो आप बोल सकते हो, है ना, जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है। देखो ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होगा, देखो मिडरिप से, अभी मिडरिप जहाँ पे है वहां से कॉर्नर तक तो फूड वाटर का सप्लाई होना चाहिए। अब अगर वेन नहीं है, रास्ते नहीं है, तो जाएगा कहाँ से? तो डाय कुछ नहीं, है ना, जो भी टिश्यूज है उनके अंदर से पास होके चला जाएगा, क्योंकि है नहीं ना मिडरिप के बाजू में वेन्स नहीं है, तो टिश्यूज के थ्रू पास होगा। तो वो जो टिश्यू जो एक्चुअली खाना लेके जाते हैं, पानी लेके जाते हैं, ऐसे टिश्यू का हम लोग ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, ऐसे, ठीक है। अब एक बेटा बहुत सिंपल पॉइंट याद रखना, 2 प्रकार के लीफ हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, एक होता है सिंपल लीफ, एक होता है कंपाउंड लीफ। बेटा आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि आम जो होता है मैंगो, उसका लीफ सिंपल होता है या कंपाउंड? मैंगो लीफ देखा है आपने? Yes, sir. तो वो सिंपल होता है या कंपाउंड होता है? 3 डायग्राम है, ब्लैक वाला लीफ होगा कि ग्रीन वाला होगा? Sir, black वाला. ब्लैक वाला ना मैंगो का। तो बेटा ये ऐसा जो लीफ है जो इंटैक्ट है, जिसमें कहीं कट कट नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लीफ। तो डेफिनेटली बेटा सिंपल लीफ है मैंगो में। अब मैं आपको पूछता हूँ, नीम जो होता है ना, कड़ू नीम, है ना, नीम का पेड़ आपने देखा होगा,
तो नीम के पेड़ का लीफ कैसा होता है जान दो, नीम नहीं देखा होगा तो घर में कड़ी पत्ता लाते हैं, कड़ी पत्ता यस सर। है ना, तो कड़ी पत्ता का लीफ कैसा होता है बच्चों? कंपाउंड। कंपाउंड लीफ होता है, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग रुक गई है, मैं अभी करता हूँ फिर से। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ बहुत ही नॉर्मल है यार पॉइंट कि हमें ये बात याद रखनी है कि यहाँ जिम्नोस्पर्म में भी आपको कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। हाँ बोलो, कुछ पूछना चाहते हो? आ गया। किसी ने हैंड रेज किया था? इज देयर सर एनी वो क्वेश्चन? मिस्टेकनली था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। तो यहाँ आप नोटिस करो बेटा कि अब देखो जिम्नोस्पर्म्स के केस में सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है कि उनकी हाइट ही नहीं बढ़ती तो उनका गर्थ भी बढ़ता है। घेरा जो होता है, एनुअल रिंग्स आते हैं, हर साल एक नया रिंग आता है। शायद आपने एनुअल रिंग वाला कंसेप्ट सुना होगा, है ना। पेड़ की जो है एज हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसके कितने एनुअल रिंग है उसके हिसाब से। ये सर नो, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो हर साल एक नया रिंग बनता है, इसलिए उसकी गर्थ भी बढ़ती है। इसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। पर टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ तो नहीं थी, बराबर। इसमें गर्थ बढ़ता है, विड्थ इंक्रीज होती है। इसमें सीड आपको देखने को मिलेगा जिम्नोस्पर्म्स में, बट सीड इज नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट। सीड जो है वो फ्रूट में एनक्लोज नहीं होता, ठीक है। सीड बिल्कुल बेटा फ्रूट मतलब इसीलिए इसको जिम्नोस्पर्म कह रहे हैं, क्योंकि ये नेकेड सीड वाला है, नेकेड सीड, है ना। तो सीड्स जो है वो ओपन होते हैं, नेकेड होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग जिम्नो, जिम्नो मतलब नेकेड और स्पर्मा मतलब सीड। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब ये नेकेड सीड, ठीक है। बट देखो, जिस चीज से सीड बनती है उसे हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? ओव्यूल। ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। तो यहाँ ओवरी है नहीं, फ्रूट बनता नहीं है, फ्लावर भी नहीं होते, बट सीड बनता है। बट जब आप इसके ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे जिससे सीड बनता है, उसके ऊपर बेटा एक ही कोटिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, दे हैव यूनिटेग्मिक ओव्यूल। तो थोड़ा सा हम लोग है ना यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग चलते हैं यहाँ। ओके, कैंसिल करते हैं। ओके, यस, डन। व्हाटएवर। ओके, डन। तो देखो अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात करते हैं तो ये तो देखो पाइनस का पेड़ आपके सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज द पाइनस, बराबर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे नोटिस करना कि ये एक साइकस नाम का पेड़ आपको सामने नजर आ रहा है, दिख रहा है? साइकस दिख रहा है ना? कैन यू सी द साइकस, यस है ना। सर। अब ये साइकस को देखो, थोड़ा नारियल के जैसा है। तो इसके ऊपर है ना बहुत सारे बेटा, ये देख सकते हो आप लोग, सीड जैसे दिखाई दे रहे हैं, छोटे 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 छोटे। तो ये एक्चुअली फ्रूट जैसे लग रहे हैं, बट बेटे ये सीड सीड है, ठीक है। सीड है मतलब देखो यहाँ पे देखो अंदर जो है, यहाँ पे ये येलो कलर का जायगोट है, उसके आजू बाजू में व्हाइट कलर का बेटा एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। और उसके ऊपर ये कवरिंग कोटिंग सीड कोट, ठीक है। जैसे 3 लेयर है, आपको दिखाई दे रहा है। अंडा जो होगा, एग आपने देखा होगा, अगर एग को तोड़ के देखोगे तो उसमें भी ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलता है, ऐसा और ना। तो देखो ये है सीड, बट इस सीड के ऊपर कोई फ्रूट जैसा कोटिंग है नहीं, तो दैट्स इट, इट्स अ सीड, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स का मतलब डेफिनेटली बेटा, जिम्नोस का मतलब नेकेड है, स्पर्मा का मतलब सीड्स है। आर प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। अब इसमें ओवरी ओव्यूल जो है नेकेड होता है, ठीक है। इसीलिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन इससे फ्रूट नहीं बनेगा, सीड ही बनेगा। सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन नॉट नॉट कवर्ड, तो इसका मतलब सीड भी कवर्ड नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल पॉइंट है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात की है, ठीक है। कुछ
तो गड़बड़ हो रहा है भाई। एनीवे ओके, तो आप देख सकते हो कि जो भी प्लांट्स हमको देखने को मिलते हैं, लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड हियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इनके सीड के बीच में या ओव्यूल के बीच में अगर डिफरेंस देखना चाहता हूँ तो क्या दिखता है। देखो ये जो येलो कलर का पोर्शन है बीच में, इसको न्यूसेलस बोलते हैं, जो कि दोनों में ही है, एंजियोस्पर्म में भी है, इसको न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर बेटा मेगास्पोर मदर सेल पाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। बट आप देखो कि इसका ओव्यूल के ऊपर एक ही इंटेगुमेंट है ना, एक ही इंटेगुमेंट है। बट आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, एंजियोस्पर्म में दो दो इंटेगुमेंट है। इंटेगुमेंट की संख्या कितनी है यहाँ पे देखो, 2 इंटेगुमेंट, बराबर है। एक इनर इंटेगुमेंट, एक आउटर इंटेगुमेंट, दो दो इंटेगुमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक फर्क है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, सादा सा फर्क है, ये एक है। इवन बेटा इसका जो ओव्यूल है, इसको जिसको ओव्यूल बोल रहे हैं, मतलब ओव्यूल में क्या क्या है, ओव्यूल में दो ही चीजें हैं बच्चों, एक तो है इंटेगुमेंट और एक है न्यूसेलस। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा जिससे सीड बनेगा वो स्ट्रक्चर है बच्चों। तो ये कवर्ड नहीं है यार, नेकेड है। बट आप देख सकते हो यहाँ पे ओवरी वॉल आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। ठीक है ना, ओवरी वॉल आपको देखने को मिलता है। सो ये बहुत ही नॉर्मल सा फंडा है जो हमें समझना है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यार बहुत बड़े बड़े से, मतलब दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। तो आप इसको देख सकते हो, बहुत से साइजेस आपको देखने को मिलेंगे इनके। बट देख सकते हो सिक्वेया नाम का प्लांट है, इट्स अ टॉलेस्ट ट्री, इसको जायंट रेडवुड बोलते हैं आप, कैलिफोर्निया। ठीक है, अब आप देखो यार ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, है ना, ये कितने छोटे दिख रहे हैं इस पेड़ के सामने, है कि नहीं। एक इंसान खड़ा हो जाए इसके सामने तो कुछ चैलेंज है क्या, है कि नहीं। सो दैट मच इज द, है ना, ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट। इतना बड़ा बेटा प्लांट होता है। ठीक है, गर्थ भी उतनी बढ़ती है, हाइट भी उतनी बढ़ती है, एंड सो दैट दिस इज वेरी वेरी जायजेंटिक ट्रीज यू कैन सी। सेक्वोइया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट नाउ मैंने आपको जैसे कहा कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जब भी हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं तो उसका स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। ठीक है, और स्पोरोफाइट के ऊपर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, सीड वहीं पे आएगा। दे हैव यूनिटेगमिक ओव्यूल, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यूनिटेगमिक ओव्यूल। सो दे हैव यूनिटेगमिक का मतलब क्या है रे, ओव्यूल के ऊपर सिर्फ एक इंटेगुमेंट होने को मैं यूनिटेगमिक कंडीशन कहता हूँ। ठीक है, देखो नीटम एक बढ़िया एग्जांपल है, ऐसा एग्जांपल जिसमें बायोटेक्निक ओव्यूल देखने को मिलता है। ऑल्दो नीटम एक जिम्नोस्पर्म है, आपको क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। मैं कुछ दो क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन, क्या बेटा सारे के सारे जिम्नोस्पर्म डायोशियस होते हैं। नो नो सर। अच्छा, एक्सेप्शन कौन है। पाइनस। बहुत बढ़िया, वैसा ही अभी देखो, क्या बेटा जिम्नोस्पर्म में सबका ओव्यूल यूनिटेगमिक होता है। नो नो सर, एक्सेप्शन कौन है। नीटम। नीटम, नीटम, जी साइलेंट है, ओके नीटम। ठीक है, जी ओके साइलेंट है, नीटम, बहुत बढ़िया। तो देखो पॉलिनेशन बाय ओनली विंड, और यहाँ पे पोलन ग्रेन उड़ते हैं भाई हवा में। ठीक है, मेल प्लांट, देखो प्लांट तो दो होते हैं, मोनोएशियस प्लांट तो है नहीं, सारे डायोशियस है। मेल प्लांट इज डिफरेंट, फीमेल प्लांट इज डिफरेंट। तो मेल प्लांट में पोलन ग्रेन बनते हैं और वो पोलन ग्रेन उड़ करके ओव्यूल पे जाते हैं, ओव्यूल पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन बाय ओनली विंड, इसी को हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन। एंजियोस्पर्म में तो बहुत अलग अलग टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, हनी बीज कराते हैं, इंसेक्ट्स कराते हैं, बटरफ्लाई कराते हैं, वाटर से होता है, विंड से होता है। तो ये अलग अलग एजेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेटा है बेटा जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो आपको मिलेगा भी लिखा हुआ। देखो झामिया पिग्मिया नाम का प्लांट है जो कि स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है बेटा, झामिया पिग्मिया स्मॉलेस्ट। सिक्विया जायजेंटिया ये टॉलेस्ट है, सबसे ऊंचा। ठीक है, टॉलेस्ट रेड वुड ट्री जिसको हम लोग कहते हैं। उसके साथ और कुछ भी है जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पुराने पीवाईक्यूज में। जुनिपेरस वर्जिनियाटा, ठीक है, ये जो प्लांट है ना, इसमें सेडार वुड ऑयल मिलता है। इससे सेडार वुड ऑयल बहुत ही फेमस है।
दूसरा बेटा एबिस बाल्सेमिया, ठीक है। एबिस बाल्सेमिया से मिलता है बेटा कनाडा बाल्सम, इससे बनाते हैं बेटा वुड फॉर पेपर, पेपर बनाने के लिए यूज होता है बेटा कनाडा बाल्सम, ठीक है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोटिस करने वाली बात कि कनाडा बाल्सम भी मिलता है, उसका पेपर भी बनाने के लिए एबिस बाल्सेमा यहाँ प्लांट को यूज किया जाता है। और ये पुराने जो क्वेश्चन है, देखो पाइनस के बारे में इस चैप्टर में आपको ज्यादा से ज्यादा पाइनस और साइकस ये दो ही प्लांट के बारे में पढ़ाया जा रहा है। पाइनस जो होता है उससे मिलता है रेजिन्स, रोजीन, टर्पेंटाइन, शायद आपने टर्पेंटाइन ऑयल आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। तो रेजिन्स तो इनसे मिलते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कभी ये पूछ लूं कि बताओ कौन से प्लांट पे रेजिन डक्ट होते होंगे, रेजिन डक्ट, तो आप क्या बोलोगे? पाइनस, जहां से रेजिन निकलेगा वहां रेजिन डक्ट होंगे। दूसरा सैगो पाम, साइकस को हम सैगो पाम कहते हैं। व्हाट इज सैगो, यू नो? किसी ने खाया है क्या सैगो कभी? हैव यू कंज्यूम्ड द सैगो? नहीं खाया? अच्छा, क्या आपने साबूदाना खाया है? हैव यू सीन द साबूदाना? यस सर। है ना, तो साबूदाना बेटा इसी प्लांट से बनता है, सैगो, एक्चुअली वो सैगो दाना है, ठीक है। वो धीरे धीरे इधर आकर के साबूदाना बन गया उसका, ठीक है। तो ये जो सैगो पाम है उससे सैगो मिलता है, सैगो से साबूदाना बनाते हैं हम लोग, ठीक है। सैगो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेट्रोजाइलॉन, है ना, रजम्फी, ये एक प्लांट है, ठीक है, इससे बेटा हमको मिलता है। एनीवे द साइकस इज आल्सो कॉल्ड एज द सैगो पाम। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर हम जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही इजी है बच्चों, है ना। साइकोडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा, जिंगोप्सिडा, निटोप्सिडा, ऐसे चार है ना। साइकोडोप्सिडा, कोनिफेरस प्लांट तो आप जानते होंगे, नीडल लाइक लीव्स होते हैं, है ना, एवरग्रीन प्लांट है ना, कोनिफेरस फॉरेस्ट भी है। सो साइकोडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा, जिंगोप्सिडा, निटोप्सिडा, ठीक है। क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा, यस और नो? हैव यू सीन द क्रिसमस ट्री, है कि नहीं? तो ये जो होते हैं वो खास करके कोनिफेरोप्सिडा में आते हैं। एनीवे तो ये है चार ग्रुप, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम साइकोडोप्सिडा के बारे में बात करते हैं। जो साइकोडोप्सिडा में एक एग्जांपल आपको याद रखना है, साइकस। अभी साइकस को भी हम लोग लिविंग फॉसिल कहते हैं। लिविंग फॉसिल का क्या मतलब है? समझाने के लिए समझ पहले ये बता देता हूँ, जैसे कि मॉस्किटो है। मॉस्किटो पता है तब भी धरती के ऊपर थे जब डायनासोरस अर्थ के ऊपर आए ही नहीं थे, पनपे नहीं थे, है ना। मॉस्किटो तब भी थे जब डायनासोर खेल रहे थे यहाँ पे, तो उनका भी खून पिया है मॉस्किटो से, है ना, सोचो तो। उसके बाद मॉस्किटो तब भी थे जब डायनासोर खत्म हो गए, यस और नो? मॉस्किटो तब भी थे जब डायनासोर खत्म हो गए, और जब ह्यूमन बींग्स नहीं थे तब भी मॉस्किटो थे। अच्छा, आज भी बेटा ह्यूमन बींग है तो मॉस्किटो है। और ये कहा जाता है कि आर्थ्रोपोड्स में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर हम लोग एटॉमिक वॉर भी करा देते हैं, सारे इंसान मर जाएंगे बट आर्थ्रोपोड्स मतलब इंसेक्ट्स रह जाएंगे, तो ऑब्वियसली बेटा चांसेस है कि मॉस्किटोज रहेंगे। इसका मतलब मॉस्किटोज अभी भी है, बट डायनासोर के फॉसिल्स अभी मिलते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मॉस्किटो इज ए लिविंग फॉसिल। समझ रहे हो ना? वो तब से है जब उसके साथ के लोग मर गए, उनके फॉसिल्स मिलते, बट आज भी ये जिंदा है, आज भी इसके स्पीसीज काम कर रहे हैं। तो याद रखो बेटा, लिविंग फॉसिल इनको हम लोग कहते हैं। इसके अलावा जिंगो बायोलोबाको और मेटासिकोइया प्लांट को भी हम लोग लिविंग फॉसिल कहते हैं। बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिंगो के बारे में। जिंगो इज अ लिविंग फॉसिल, साइकस इज आल्सो लिविंग फॉसिल, ठीक है। नाउ अब देखो, जैसे टेरिडोफाइट में मैंने बताया था वैसा ही बिल्कुल बेटा यहाँ पे सिरसिनेट टाइसिस या सिरसिनेट वर्नेशन आपको यंग लीव्स में देखने को मिलता है। ये जो चीज यहाँ पे आपके सामने है, यंग लीव्स में कॉइलिंग होती है, जो टेरिडोफाइट में बताया था वैसा ही साइकस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देखो इनके लीफ कंपाउंड होते हैं, इस तरह से कंपाउंड लीफ होते हैं यार, जैसे कि है ना फर्न प्लांट में हमने देखा था। बट इनका जो स्टेम है, ऑब्वियसली बेटा स्टेम जो है अनब्रांच्ड स्टेम है ना। ब्रांच है क्या? ब्रांचेस है क्या उसमें? नहीं। नारियल के पेड़ जो होते हैं उनमें ब्रांचेस होती है क्या? नहीं होता। पाम में होता है, तो ये पाम जैसा ही तो है। देखो साइनोबैक्टीरिया, अब इनमें है ना एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलेगी।
कि इनके पास दो प्रकार के रूट्स होते हैं। ये जो जिम्नोसाइटस है, इनमें दो प्रकार के रूट्स, एक होते हैं जमीन के अंदर दबे हुए, एक होते हैं जमीन से ऊपर उठे हुए। तो जमीन से ऊपर उठे हुए रूट को हम लोग कोरोलॉइड रूट कहते हैं, ठीक है। और इन कोरोलॉइड रूट के अंदर साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देंगे इनको। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले साइनोबैक्टीरिया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब प्लस प्लस रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा होता है। बैक्टीरिया डेफिनेटली बेटा उसको शेल्टर मिलता है, प्लांट को क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ये है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आपको क्वेश्चन आएगा कि साइकस के कौन से रूट में साइनोबैक्टीरिया होता है, उसके टैप रूट में या उसके कोरोलॉइड रूट में। तो आपका आंसर होना चाहिए कोरोलॉइड रूट में, करेक्ट है? यस और नो? Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया। अभी देखो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है, जैसे कि वुड के बारे में लिखा है मैनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक। अब ये समझाऊंगा नहीं मैं, अब बस यहाँ पे इतना बता देता हूँ, है ना। ये जब हम पढ़ने वाले हैं मैनो और पॉलीजाइलिक का मतलब क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन योर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर। जब भी हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ेंगे तो उस वक्त ये बेटा हम लोग मैनोजाइलिक पॉलीजाइलिक जो कंडीशन है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, साइकस डायोशियस है, एवरी जिम्नोस्पर्म इज डायोशियस। तो बच्चों साइकस डायोशियस है ना। साइकस में जो ओव्यूल पाया जाता है वो सबसे बड़ा ओव्यूल है, ठीक है, इसलिए सीड भी बहुत बड़ा बनेगा। साइकस हैज द लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट एग और लार्जेस्ट स्पर्म, है ना। सब कुछ बेटा लार्जेस्ट जो है ओव्यूल, लार्जेस्ट एग, लार्जेस्ट स्पर्म, सब बेटा यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा। मेल गैमेट इज आल्सो वेरी बिग एंड फीमेल गैमेट इज आल्सो वेरी बिग एज कंपेयर टू द अदर प्लांट्स। देखो स्पर्म जो होते हैं वो टॉप शेप्ड होते हैं, ये टॉप शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो स्पर्म्स आर टॉप शेप्ड एंड मल्टी फ्लैजेलेटेड, आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर आपके सामने है, टॉप शेप एंड मल्टी फ्लैजेलेटेड, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है, बताओ साइकस जितने भी पाए जाते हैं ना उनमें दो कोटिलेडोन होते हैं, जैसे कि डाइकॉट में होता है, बट ये डाइकॉट नहीं है क्योंकि ये एंजियोस्पर्म ही नहीं है, क्योंकि इनमें ना फ्लावर आता है ना फ्रूट आता है, इसलिए ये डाइकॉट नहीं है। बट इनके सीड में डाइकोटिलेडोन होते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। आई होप इट इज क्लियर। यस क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई डाउट है? नॉर्मल है, अभी क्या है आपको ये बस नॉर्मली क्या है वो इसके एग्जांपल देखने हैं। नाउ देखो इसमें लीव्स कैसे होते हैं, लीव्स आर कंपाउंड, कंपाउंडली पिनेट। अब ये समझेंगे बेटा एनाट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कि पिनेट का मतलब क्या है, पामेट का मतलब क्या है। सो लीव्स आर कंपाउंडली पिनेट। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है पिनेट लीव्स, इवन आपने जो स्ट्रक्चर देखा था प्यारे बच्चों फर्न में, वो भी कंपाउंड पिनेट था, बराबर है। नेक्स्ट, लीव्स आर लीव्स सर्वाइव फॉर द फ्यू इयर्स, कुछ सालों तक ये जिंदा रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि हर साल पतझड़ होगी, ऐसा भी नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं होता कि एवरग्रीन लीफ है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। तो ये इन बिटवीन है, ठीक है। डेफिनेटली स्टेम्स अनब्रांच्ड होते हैं। लीव्स के ऊपर बेटा क्यूटिकल होता है, लीव्स के ऊपर क्यूटिकल होता है जिसके वजह से वो वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। लीव्स में ये कैपेसिटी है कि वो हाई टेम्परेचर को, हाई एसिडिटी को झेल सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटा उनमें बहुत जबरदस्त पावर है सर्वाइवल का। देखो आपको अभी मैंने जैसे बताया कि दो प्रकार के रूट साइकस में देखने को मिलते हैं, एक कौन सा होता है बेटा, टैप रूट, और दूसरा कौन सा है, कोरोलॉइड रूट, ठीक है। अच्छा बता सकते हो इनमें से कौन से रूट में साइनोबैक्टीरिया होगा, टैप में या कोरोलॉइड में? Coraloid. कोरोलॉइड में, बहुत बढ़िया। बस नाउ यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो अब हमें समझना है यार कि ये जो भी होते हैं ना जिम्नोस्पर्म्स, इनमें फ्लावर तो होता है नहीं, तो फ्लावर नहीं होते ना तो लीव्स में स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, ठीक है। तो लीव्स को हम स्पोरोफिल बोलते हैं, जैसे मैंने ये वर्ड आपको टेरिडोफाइट में भी समझाया था। स्पोरोफिल का मतलब क्या है, तो स्पोरोफिल का मतलब लीफ बियरिंग
स्पोरेंजिया, बराबर। बट सारे स्पोरोफिल एक जगह जमा होते हैं, एक जगह, इसको हम लोग बोलते हैं कोन। कोन या तो बोलते हैं हम लोग स्ट्रोबिलस, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिलस। सो दे डू नॉट हैव फीमेल कोन, मतलब उनके पास स्ट्रोबिलस जो होता है फीमेल्स में, मेल में होता है। साइकस हैव द मेल कोन बट डे नॉट हैव द फीमेल कोन, ठीक है। Okay, so they have the male cone, that is what the strobilus is there in them, that is important, ठीक है। So they have the male cone, that's it, ठीक है, मतलब उनमें मेल स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होता है। So ये रहा बेटा सारा का सारा इंफॉर्मेशन अबाउट द साइकस। यस सर एवरीवन, आप, बोलो। सर मुझे थोड़ा कॉपी करना था, आप ऊपर ले सकते हो थोड़ा? डोंट कॉपी, है ना, कॉपी मत करो ना बच्चा, क्योंकि मैं आपको ये भेज ही रहा हूँ ना, आप डाउनलोड कर सकती हो ना। यस सर। हाँ, तो कॉपी मत करो। हाँ, कॉपी ओके करना है, मतलब आप अपने राइटिंग में लिखना चाहते हो तो बाद में ये नोट्स लेकर आप बना सकते हो, ठीक है ना। ओके सर। तो यहाँ तो अभी फोकस करो, समझो, जो जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ ये सुनो, ठीक है। देखो ये रहा साइकेडोप्सिडा, नॉर्मल है। नेक्स्ट, अभी आते हैं बेटा दूसरे ग्रुप के पास। दूसरा ग्रुप कौन है बच्चों? कोनिफेरोप्सिडा, बराबर। अभी कोनिफेरोप्सिडा में बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट हमारे बुक में जो एग्जाम्पल दिया वो है सिट्रस का और पाइनस का। पाइनस तो फेमस है, आपको पता हो गया। अभी पाइनस, पाइन ट्री बोलते हो यार आप, ठीक है। देखो अबाउट, अगर पाइनस के बारे में अगर हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दे आर मोनोइशियस, है ना, ठीक है। एक ही प्लांट के ऊपर बेटा मेल और फीमेल कोन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और ये भी है कि दे हैव अ मेल और फीमेल कोन। जैसे कि साइकस में फीमेल कोन कभी बनता ही नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे मेल कोन भी बनता है और फीमेल कोन भी बनता है, और वो भी दोनों एक ही पेड़ के ऊपर बनते हैं। यस, इसीलिए मोनोइशियस। अब यहाँ नोटिस करना बेटा, यहाँ पे लिखा है पिक्नोजाइलिक एंड मोनोजाइलिक, है ना। साइकस में वर्ड देखो आप, साइकस में मैनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक, मैनो एंड पॉली। यहाँ पे बच्चों पिक्नो एंड मोनो, ठीक है, मोनो मैनो दो अलग अलग वर्ड है। तो ये क्या है ना, वुड के क्या टाइप है हम लोग देखेंगे इन एनाटॉमी, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। नेक्स्ट, सीड्स एंड पोलन ग्रेन्स आर विंग्ड। ये एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक है, और इसके ऊपर नीट में प्रीवियसली क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। इसके सीड्स को भी पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, और पोलन ग्रेन को भी विंग्स होते हैं। अजीब बात है ना। सीड्स एंड पोलन ग्रेन्स दोनों में ही विंग्स पाए जाते हैं, ताकि हवा में उड़ सके, ठीक है। हल्के होते हैं, हवा में उड़ जाएंगे। और इनकी खास बात है कि इनके सीड में मैनी कोटिलेडॉन पाए जाते हैं, बहुत सारे कोटिलेडॉन। साइकस में कितने हैं? 2 कोटिलेडॉन। इसमें कितने हैं? बहुत ज्यादा, मैनी कोटिलेडॉन इन सीड। रूट के बारे में अगर बात करो तो ये भी बड़ा अलग स्पेसिफिसिटी शो करे। वो क्या है? इनमें भी टैप रूट ही होता है, बस टैप रूट होता है ना। 2 टाइप नहीं, एक ही टाइप है, टैप रूट ओनली। बट इसका टैप रूट माइकोराइजल एसोसिएशन दिखाता है। माइकोराइजल एसोसिएशन मतलब जो फंगस होते हैं उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करते हैं, ठीक है। अभी देखो जब हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो अब बेटा ये बात आएगी, है ना। सो टैप रूट विद द माइकोराइजा, पक्का, है ना। देखो हमेशा याद रखना, साइकस विद द साइनोबैक्टीरिया, है ना, कोरोलाइड रूट विद द साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे देखो पाइनस में टैप रूट के साथ में होता है माइकोराइजल फंगल एसोसिएशन। फंगस मिनरल लाके देता है ना, रूट उसको खाना देता है। ये हो गया प्लस प्लस रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा, ठीक है। देखो स्टेम ब्रांच्ड होते हैं एंड कोनिकल होते हैं। ये देखो इस तरह से, आपको जैसे मैंने बोला ना, आपने क्रिसमस ट्री वगैरह देखे होंगे, तो डेफिनेटली बेटा ये ब्रांच्ड और कोनिकल होते हैं। लीव्स निडल लाइक, ये देखो बड़ा ही अजीब पॉइंट है, निडल लाइक लीव्स आपको देखने को मिलते हैं। और एवरग्रीन, हमेशा बेटा आपको लीव्स देखने को मिलेंगे। ये पेड़ कभी आपको बिना पत्तों के देखने को नहीं मिलेगा। एक और पॉइंट नोट करो जो कि एनसीईआरटी में दिया है, लीव्स हैव अ क्यूटिकल, मतलब वैक्स का कोटिंग होता है। और सनकन स्टोमेटा, सनकन स्टोमेटा का मतलब उसके स्टोमेटा थोड़े अंदर दबे होते हैं ताकि पानी का लॉस ना हो, है ना, टू कंजर्व वाटर। ये पॉसिबल क्वेश्चन है बेटा नीट का,
ठीक है, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, लीव्स हैव अ क्यूटिकल, सनकल स्टोमेटा, ठीक है, नॉर्मल पॉइंट है। अब देखो दोनों के ही लीफ, मतलब सारी जिम्नोस्पर्म के लीव जो है वो हाईली रेजिस्टेंट है टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, ठीक है, एनवायरनमेंट को अच्छा रेजिस्ट कर लेते हैं। तो ये रहा बेटा दूसरा ग्रुप जिसको हमने बोला कॉनिफेरोप्सिडा, ठीक है। तीसरा है बेटा जिंगोप्सिडा। जिंगोप्सिडा के बारे में अगर बात करोगे तो जिंगो बाइलोबा ये इसमें एग्जाम्पल है। इसको मेडन हेयर ट्री बोलते हैं, मेडन हेयर ट्री। अब देखो बार बार जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो लिविंग फॉसिल जो है यही है, इसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। डन। Yes, अभी sir. देखो लिविंग फॉसिल के दो एग्जांपल तो आपको पता है जिम्नोस्पर्म में, कौन कौन से हैं? एक साइकस बोला था ना लिविंग फॉसिल है ना, ये Yes, भी sir. लिविंग फॉसिल है। ओके, नाउ देखो निटॉप्सिडा, निटॉप्सिडा के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो इनमें एग्जांपल आता है नीटम और इफेड्रा। अब देखो यार इफेड्रा बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है यार, क्योंकि इससे बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं, इफेड्रा से, जड़ी बूटी है ये। अब देखो यहाँ दो पॉइंट है, बायोटेग्मिक ओव्यूल होता है यार। बायोटेग्मिक ओव्यूल का क्या मतलब है? ओव्यूल के ऊपर दो इंटीग्यूमेंट पाए जाते हैं, जैसे किसके पास है, एंजियोस्पर्म्स के पास, है ना। और दूसरा इनके जाइलम में वेसल्स पाए जाते हैं, ये भी एक अजब कार्यक्रम है नीटम का, वेसल्स है इन जाइलम, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये एंजियोस्पर्म से और जिम्नोस्पर्म के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहे हैं, है कि नहीं? कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं साइकस के बारे में एक पॉइंट यहाँ पे बोल दूं, वो क्या है, इस साइकस के गमिट जो है मोटाइल है। देखो आप देख सकते हो स्पर्म मोटाइल है क्योंकि वो मल्टी फ्लैजेलेटेड है, ठीक है। बाकी जितने भी जिम्नोस्पर्म आपको देखने को मिलते हैं सबके गैमिट नॉन मोटाइल है बेटा, सबके गैमिट नॉन मोटाइल है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रख सकते हो। सबका पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनता है, और पोलन ट्यूब के ग्रोथ के साथ साथ बेटा मेल गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है। राइट नाउ अब थोड़ा सीरियसली बेटा चीजों को समझो, क्या पॉइंट समझना है। देखो दे ये लाइफ साइकिल को जब हम बात करेंगे तो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। अभी सबसे पहले आपको फोकस करना है टूवर्ड्स दी, हम लोग क्या करेंगे क्योंकि ये डायोसियस होते हैं तो हम सिर्फ पहले फीमेल के बारे में बात करेंगे, जस्ट अबाउट द फीमेल प्लांट, नॉट अबाउट द मेल प्लांट, ठीक है। तो फीमेल प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल प्लांट तो हम लोग फीमेल स्पोरोफाइट कहते हैं। यस, स्पोरोफाइट क्योंकि ये स्पोर प्रोड्यूस करेगा जो कि डिप्लॉयड है। अभी फीमेल स्पोरोफाइट डेफिनेटली उसके ऊपर फीमेल कोन डेवलप होते हैं, एक्सेप्ट साइकस, है ना। साइकस में Yes, फीमेल sir. कोन नहीं होता। फीमेल कोन एक्चुअली है क्या? अब यार पॉइंट आता है, आपको समझना है कि ये हेटेरोस्पोरस कंडीशन है। तो कोन मतलब बेटा जमाव है स्पोरोफिल का, है ना। स्पोरोफिल एक जगह जमा हो जाते हैं, उसको हम कोन या स्ट्रोबिलस बोलते हैं। बट जब भी हम लोग फीमेल नाम लेंगे तो बेटा यहाँ पे जो लीफ होंगे, जो स्पोरोफिल होंगे, उनको मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। आपको भी यार मैंने हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट का लास्ट क्लास में पढ़ाया है। अब आप जानते हो कि मेगा स्पोरोफिल इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो स्पोरेंजिया आता है उसको हम मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? मेगा स्पोरेंजिया। अब देखो जो मेगा स्पोरेंजिया है ना वही ओव्यूल है, उसी को हम ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। और मेगा स्पोरेंजियम में होता है न्यूसेलस, जो अभी हमने दिखाया था आपको। अरे मेगा ओव्यूल में दो ही तो चीजें होती है बच्चों, कौन कौन सी रे? न्यूसेलस और इंटेगुमेंट, करेक्ट है। Yes, sir. दो ही तो बातें हैं, है ना, न्यूसेलस है और इंटेगुमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो न्यूसेलस होता है मेरे प्यारे बच्चियों, न्यूसेलस, ये देखो न्यूसेलस में नोटिस करना आप लोग, है ना, बहुत सारे सेल्स होते हैं डिप्लॉयड, उनमें से सिर्फ एक सेल, सिंगल सेल एक्ट्स एज ए मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएमसी। ठीक है, एक ही सेल डिप्लॉयड होता है जो वो निर्णय लेगा और उसका होगा मियोसिस। अब बेटा जैसे ही मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस होता है तो उससे 4 सेल बन जाते हैं, 4 मेगास्पोर बनेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। बट इन मेगास्पोर टेट्राड में से 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे, एक ही बचेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, बाकी तीनों डिजेनरेट हो जाते हैं। तो वही बेटा जो मेगास्पोर है वो डिफरेंशिएट होगा और आराम से बेटा एक बड़ा सा सेल बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है प्यारे बच्चों, ये माइटोसिस करता है रिपीटेडली और यहाँ पे एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेता है, इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। यस, Yes, sir. नोटिस कर लो सारी चीजें, आपको बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए कि क्या बात है क्या नहीं है। अब देखो बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम लोग एंडोस्पर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये सीड के अंदर ही रहता है, इसीलिए एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड मेगास्पोर से हैप्लॉइड एंडोस्पर्म बना। अब ये जो मेगास्पोर है, क्योंकि ये गैमेटोफाइट है, तो गैमेटोफाइट के ऊपर ही तो सेक्स ऑर्गन बनता है। सेक्स ऑर्गन कहाँ बनेगा? गैमेटोफाइट के ऊपर, ये सर नो, है ना। तो ये गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन बनता है, उसको हम लोग आर्किगोनिया कहते हैं। ये नाम आपने जरूर सुना है, आर्किगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्किगोनिया जो कि नेक, वेंटर, ये सब स्ट्रक्चर वाला है ना, इसके अंदर बनता है एक सेल। दैट सेल बेटा, ये है पूरी कहानी फीमेल की। इसी कहानी को मैं डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ। देखो, ये है बेटा लीफ, जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। इसके ऊपर इनिशियल सेल डेवलप हुआ। इस इनिशियल सेल को अगर आप देखोगे, ये है लीफ, लीफ के ऊपर यहाँ पे आपको ये इंटेगुमेंट, और बच्चों इसके अंदर ये है न्यूसेलस। ठीक है, तो ये बन गया ओव्यूल लीफ के ऊपर, बराबर। अब ध्यान से देखो, ये अगर हम थोड़ा एनलार्ज करके देखते हैं तो यहाँ जो टिश्यू भरा पड़ा है येलो कलर का, ये वाला न्यूसेलस है ना, ये न्यूसेलस है। बहुत सारे सेल है यार इसमें। ठीक है, और बाहर का जो कोटिंग है वो क्या है बच्चों? ये जो भी कोटिंग है ये सारा बेटा इंटेगुमेंट है, यूनिटेगमिक कंडीशन है। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड कि न्यूसेलस में वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, one of the cells of nucellus start behaving as a megaspore mother cell. ठीक है, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर बेटा एक सेल है जो एज एक्ट कर रहा है एज ए मेगास्पोर मदर सेल। इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ यहाँ पे लिखा भी है मैंने, वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस बिकम्स एमएमसी। ठीक है, नाउ बेटा देखो, वो एमएमसी मियोसिस करेगा यार, इट विल शो द मियोसिस। और जैसे ही मियोसिस होगा तो बेटा ये देखो, इसके अंदर ही, इस न्यूसेलस के अंदर, ये देखो यहाँ पे नोटिस करने वाला मुद्दा है कि ये तो न्यूसेलस है। न्यूसेलस के अंदर ही बन गया बेटा पूरा जो कि मेगास्पोर टेट्राड जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो मेगास्पोर टेट्राड न्यूसेलस के अंदर ही बना। अब इसमें से 3 हो जाते हैं डिजेनरेट, एक ही बच जाता है, और जो भी बचता है बेटा उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, जो बड़ा हो जाएगा। अब एक नोटिस करो बेटा, मेगास्पोर कहाँ पे है? मेगास्पोर न्यूसेलस के अंदर है। न्यूसेलस कहाँ पे है? न्यूसेलस बेटा इंटेगुमेंट के अंदर है। Yes, sir.
सो नाउ यहाँ पे नोटिस करते हैं कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये जो है ना फंक्शनल मेगास्पोर, इस फंक्शनल मेगास्पोर से डिवाइड होकर रीडिवाइड होकर के बेटा वो अंदर की तरफ ऐसा एक मल्टी सेलुलर टिश्यू बना लेगा, ठीक है। और इस मल्टी सेलुलर टिश्यू को हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म, या इसी को बोलते हैं हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको ऑब्वियस नजर आएगा कि देखो इसके बाहर जो लेयर है वो है न्यूसेलस, थोड़ा थोड़ा बच गया न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस डिप्लॉयड होता है, एंडोस्पर्म हैप्लॉयड है। तो अगर आप देखोगे तो अगर इसको एनलार्ज करते हैं हम तो देखो क्योंकि एंडोस्पर्म ही फीमेल गैमेटोफाइट है, तो जो आर्किगोनिया है जो कि फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, नेक है, वेंटर है, ये सब है ना, हमने पढ़ा है। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये देखो ये अंदर की तरफ आर्किगोनिया डेवलप हुआ, ठीक है। ये देखो आप देख सकते हो, और आर्किगोनिया के अंदर बना बेटा एक सेल। अगर मैं बाहर से अंदर आता हूँ, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, क्या लेयर है? सबसे पहले है बच्चों इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के बाद में है न्यूसेलस, न्यूसेलस के बाद में है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के अंदर है आर्किगोनिया का वॉल, और आर्किगोनिया के वॉल के अंदर है एक सेल। क्या बात क्लियर है? ठीक है। वैसे अगर हम लोग बाहर जाते हैं, फिर बाहर एक के ऊपर आर्किगोनियल वॉल, आर्किगोनिया के ऊपर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के ऊपर बचा कुचा न्यूसेलस, न्यूसेलस के ऊपर बेटा इंटेगुमेंट। क्लियर है क्या? Yes, सीक्वेंस sir. क्लियर है? अब एक चीज और नोटिस करना बच्चों की, है ना, जो पोर होता है ना, यहाँ पे पोर है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये जो पोर आपको बार बार दिखाया जा रहा है, हर डायग्राम में आपको पोर दिख रहा है, माइक्रोपाइल है, ठीक है, हर एक डायग्राम। माइक्रोपाइल जहां पे है वहां से ही पोलन ग्रेन एंट्री मारते हैं, और यहाँ पोलन ग्रेन बेटा वेट करते हैं, यहाँ बैठ जाएंगे इंतजार करने के लिए कि कब कब फीमेल एक सेल रेडी हो और कब वो पॉलिनेशन का जो है रिजल्ट आए, ठीक है। एक एक साल तक पड़े रहते बेटा, एक एक साल तक, क्योंकि फीमेल को तैयार होने में समय लगता है, ठीक है। वो एक सेल बनाएगा, ये बनाएगा एंडोस्पर्म, इसको समय लगता है, इट टेक्स टाइम। तो पोलन ग्रेन जो है पोलन चेंबर में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे ये पोलन चेंबर वाला क्वेश्चन भी आपको नीट में देखने को मिलेगा कि जिम्नोस्पर्म के कौन से पार्ट को पोलन चेंबर कहते हैं? आंसर है जहां पे पोलन ग्रेन गिरते हैं ओव्यूल में, उसे पोलन चेंबर कहते हैं। करेक्ट है? Yes, sir. तो हो गया, फिर तो फीमेल का पार्ट रेडी है। आपको क्लियर है क्या? आपको समझ में आया क्या? आपको कोई कंफ्यूजन है क्या? पूछ लो, आप डाउट पूछो, ask the doubt. If you have any doubt you can ask. Yes. तो अगर आपको डाउट नहीं है तो बेटा चलो हम लोग चलते हैं मेल प्लांट की तरफ। मेल प्लांट में क्या होगा ये देख लेते हैं। देखो सिंपल है, यहाँ नोटिस करना कि यहाँ आर्किगोनिया है, यहाँ नोटिस करना यहाँ आर्किगोनिया है। ओके, लेट्स मूव टू द मेल पार्ट। देखो मेल के केस में जो मेल प्लांट है उसको मेल स्पोरोफाइट कहते हैं। मेल स्पोरोफाइट हैव द मेल कोन। मेल कोन इज द बंच ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल। अभी आप जानते हो वर्ड माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल क्यों? क्योंकि इट बियर्स द माइक्रोस्पोरेंजिया। बराबर? Yes, sir. माइक्रोस्पोरेंजिया, ऑब्वियसली बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? तो माइक्रोस्पोरेंजिया में जितने भी सेल्स होते हैं दे ऑल बिहेव एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल। अभी माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम लोग पीएमसी बोलते हैं। पीएमसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम एमएमसी बोलेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, मेगास्पोर मदर सेल है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं पीएमसी, पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल क्योंकि आगे चल करके वो पोलन ग्रेन बनाने वाले हैं। नाउ आप नोटिस कर सकते हो बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल जो आपके सामने है वो मियोसिस करेगा ना? Yes, sir. और जैसे मियोसिस करेगा हमें मिलता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। चार चार माइक्रोस्पोर मिले
जाएंगे। सारे माइक्रोस्पोर जब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, उनके ऊपर एग्जाइम जैसी चीज डेवलप हो जाएगी। तब इनको हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? पोलन ग्रेन। सबने नोटिस किया क्या? यहाँ पे कहीं पे भी बेटा एंथ्रेडियम नहीं बना, मेल सेक्स ऑर्गन बना नहीं। यस और नो? Yes, sir. बहुत बढ़िया। So there is no antheridium. That is what the important thing we have to understand. यहाँ पे देखो पोलन ग्रेन बना। पोलन ग्रेन ही फर्स्ट सेल है मेल गैमेटोफाइट का। पोलन ट्यूब जो बनता है बेटा, पोलन ट्यूब को हम लोग बोलते हैं बेटा, ये जो पोलन ट्यूब बना है उसको ही हम लोग बोलते हैं, है ना, मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। देखो पोलन ग्रेन हवा में उड़ते हुए जाते हैं और ओव्यूल में पड़े रहते हैं, और जैसे वो ट्रिगर मिलेगा उनको तो बेटा तुरंत पोलन ट्यूब निकलेगा, और पोलन ट्यूब में आपको मिलेंगे मेल गैमेट, हैप्लॉइड मेल गैमेट। सो इट इज क्लियर? यस और नो? अरे Yes, क्लियर sir. है बच्चों? Yes, sir. अगर क्लियर है तो देखो मेल भी रेडी है, फीमेल भी रेडी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस वन, पोलन चेम्बर में पोलन ग्रेन आके पड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब ने वेंटर कैनल सेल बर्स्ट, है ना, जो है वन सिंगल सेल होता है वो ओपन होगा, फूटेगा, है ना, जेल बाहर निकलेगा, और इस जेल की तरफ पोलन ट्यूब जो है फिर ऑटोमेटिकली बेटा ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ नोटिस करना, यहाँ वर्ड आएगा केमोट्रॉपिक मूवमेंट। केमोट्रॉपिक क्यों? ठीक है, देखो मेल गमीट्स आर नॉन मोटाइल, मेल गमीट नॉन मोटाइल है एक्सेप्ट साइकस। मेल गमीट नॉन मोटाइल है, खुद पानी में तैर के नहीं जा सकते। कोई केमिकल मेल गमीट को अट्रैक्ट नहीं करता। ये केमोटैक्टिक मूवमेंट नहीं है, ये केमोट्रॉपिक है। क्यों? क्योंकि पोलन ट्यूब की लेंथ ग्रोथ होगी तो ये बेटा पोलन ट्यूब आगे आगे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे इसको हम लोग ज़ूडियोगैमी नहीं कहते, इसे हम लोग कहते हैं साइफोनोगैमी। क्या कहते हैं उसे हम लोग? साइफोनोगैमी। साइफोन का मतलब क्या होता है? ट्यूब। तो पोलन ट्यूब ग्रोथ कैरीज द मेल गैमेट, बराबर सही है, इसीलिए इसको हम साइफोनोगैमी कहते हैं, केमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। बट ऑल्दो इसको हम ऊगैमी ही कहते हैं, क्योंकि मेल गैमेट छोटा है, फीमेल गैमेट, है ना, लार्जर एंड स्टैटिक है, एंड रिप्रोडक्शन इज ऑकरिंग इनसाइड द फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो तीनों ही चीजें हो रही है, इसीलिए यहाँ देख सकते हो आप लोग, पोलन ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है, इमर्ज होकर के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा पोलन ट्यूब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचा देता है, और जैसे ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं हमें मिलता है जायगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर मेल हाँ, बोलो। गैमेट इसमें नॉन मोटाइल होता है, हाँ, तो सर सिर्फ वो पोलन साइकस ग्रेन में ही। हाँ, बोलो बोलो। वो विंड से आए तो विंड से आया ना, हवा में उड़ दिया, उड़ करके आ गया, वो खुद से तो आया नहीं। उड़ा मतलब पंख हिलाते हुए थोड़ी आया, हल्का है इसलिए उड़ता है। पोलन ग्रेन हवा में बिखेर दिए जाते हैं, जो गिर गया वहां जाके ओव्यूल में वही बस सक्सेसफुल है, बाकी तो बेकार हो जाएंगे। सही बात? यस सर। दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन ओरिएंटेड मूवमेंट। पोलन ग्रेन बस बिखेर दिए जाते हैं हवा में, है ना, जमीन पे गिरते 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 अगर कोई भी ओव्यूल में गिर गया तो हो गया काम। क्लियर? Yes, sir. नाउ थिंक ओवर दिस कि जायगोट कहाँ है। जायगोट डेफिनेटली बेटा एंडोस्पर्म के अंदर है, क्योंकि एक सेल एंडोस्पर्म के अंदर ही था। तो जायगोट इज इनसाइड द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज इनसाइड द इंटेगुमेंट। इज इट क्लियर? Yes, sir. बट जायगोट से क्या बनेगा रे? एम्ब्रियो। इंटेगुमेंट से क्या बनेगा? सीड कोट बनेगा, एंडोस्पर्म जैसे कि वैसा रहेगा।
तो जब भी आप सीड को देखोगे ना, तो सीड के स्ट्रक्चर को देखोगे तो सीड में क्या क्या देखने को मिलेगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सेंटर में आपको एम्ब्रियो देखने को मिलता है, सेंटर में आपको एम्ब्रियो देखने को मिलता है ना। Yes, sir. फिर उसके बीच, उसके बाद में बेटा एंडोस्पर्म है जो कि हैप्लॉइड, और उसके भी बाद में सीड है बेटा, सीड कोट है। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि सीड में, जिम्नोस्पर्म की सीड में कितनी जनरेशन एक साथ होती है? तो आंसर है बेटा 3 generations। हाउ मेनी जनरेशन आर देयर? 3। 3. कैसे? एम्ब्रियो डिप्लॉयड है, मतलब नया स्पोरोफाइट बनाएगा। सीड को डिप्लॉयड है बट पुराने स्पोरोफाइट का पार्ट है, और एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है तो ये फीमेल गैमेटोफाइट है। मतलब 2 स्पोरोफिटिक जनरेशंस, नया और पुराना, और एक गैमेटोफिटिक जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। तो इस तरह से 3 जनरेशन एक साथ आपको सीड में, जिम्नोस्पर्म के सीड में देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया था। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, कितने sir. जनरेशन होते हैं? 3 जनरेशन, 2 स्पोरोफिटिक जनरेशन, एक गैमेटोफिटिक जनरेशन विद इन अ सिंगल सीड। नाउ प्यारे बच्चों, माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन है सीड में? सीड में माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन? Growth तो of the सिंपल है। plant. हाँ, Growth of the plant. देखो ग्रोथ ऑफ द प्लांट बोल सकते हो, मतलब ये बोल सकते हो कि माइक्रोपाइल्स जब भी होगा तो एंट्री ऑफ वाटर होगा उसमें, सीड में एंट्री ऑफ ऑक्सीजन होगा, और बेटा रेडिकल का इमर्जेंस होगा, रूट वहां से निकलेगा। मतलब जो स्प्राउटिंग होती है, जर्मिनेशन होता है, वो रेडिकल का जो इमर्जेंस होता है वो माइक्रोपाइल के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये है फंक्शंस ऑफ माइक्रोपाइल इन जिम्नोस्पर्म सीड। सीड में, सीड में तो यहाँ जैसे मैंने लिख के दिया, सीड शोज 3 generations। एम्ब्रियो जो है स्पोरोफिटिक जनरेशन है न्यू, एंडोस्पर्म गैमेटोफिटिक जनरेशन है ना, और इंटीग्यूमेंट है बेटा स्पोरोफिटिक जनरेशन ओल्ड। सो नाउ दिस इज वेरी सिंपल। अब एक मजेदार बात देखो, एक आराम से देखो तो इस डायग्राम में कितने आर्किगोनिया बनाए रहे हमने? हाउ मेनी आर्किगोनिया? काउंट करो ना, आर्किगोनिया 2. कितने हैं? हाँ, 2. 2 है ना, 2 है ना, ये एक आर्किगोनिया है और ये एक आर्किगोनिया है। Yes, sir. 2 आर्किगोनिया। अच्छा, कितने पोलन ग्रेन गिरे पड़े हैं अंदर चेम्बर में? 4. 4 है, बहुत बढ़िया। तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि इसका यहाँ पे आ जाए पोलन ट्यूब और इसका इधर आ जाए? Yes, sir. मतलब 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ हो सकते हैं, Yes, sir. मतलब 2 जाइगोट एक साथ बन सकते हैं, Yes, sir. मतलब 2 एम्ब्रियो एक साथ बन सकते हैं, Yes, sir. मतलब एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो सकता है क्या? यस। अगर 2 एम्ब्रियो बने तो बेटा एक ही सीड में रहेंगे ना। Yes, So whenever there is more than one embryo in a seed, it is called as polyembryony. जिम्नोस्पर्म shows polyembryony। सारे जिम्नोस्पर्म बेटा polyembryony शो करते हैं। polyembryony का क्या मतलब है? More than one embryo in a single seed is the polyembryony। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, seeds having more than one embryo, इसको बोलते हैं polyembryony। और ये जिम्नोस्पर्म में बेटा स्पेशलिटी है उनकी, वो उनमें देखने को ही मिलता है यार। गजब हो गया ये तो, है ना, आसान है, इजी है। नाउ देखो, जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव एंथ्रीडियम, ये पॉइंट मैंने अभी बताया। आर्किगोनिया होता है उसमें, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम नहीं बनता। यस एवरीवन? Yes, sir. टेरिडोफाइट में आर्किगोनिया भी होता है, एंथ्रीडियम भी होता है। ब्रायोफाइट में आर्किगोनिया एंथ्रीडियम दोनों होता है। डन? क्लियर है? Yes, सो sir. जिम्नोस्पर्म्स Yes, डू sir. नॉट हैव एंथ्रीडियम, है ना। अब देखो, एंडोस्पर्म एक पॉइंट है यार। एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी एंडोस्पर्म बनता है और जिम्नोस्पर्म में भी एंडोस्पर्म बनता है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म हमेशा हैप्लॉइड होता है और जिम्नोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड। दूसरा, इसमें पहले ही बेटा फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म बन गया, मेगास्पोर जर्मिनेट हुआ, बन गया एंडोस्पर्म।
तो बिफोर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये होता है, जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। बेटा आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है क्या रे? सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा है क्या, जो एंजियोस्पर्म में नहीं होता सर। है? अच्छा, देखेंगे अभी हम लोग। सो बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये एक एग्जांपल है। और यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट का दर्जा देते हैं, बराबर? Yes, sir. चाइना का प्रोडक्ट है वो, है ना? मतलब आप समझो, यहाँ पे आपको ये क्लियर नजर आ रहा है जिम्नोस्पर्म, है ना? सो देखो, इट इज कॉल्ड एज अ फीमेल गैमेटोफाइट। इट इज कॉल्ड एज अ फीमेल गैमेटोफाइट बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर डायरेक्टली। डायरेक्ट बेटा, है ना? मेगास्पोर जब भी जर्मिनेट होता है, चाहे आप ब्रायोफाइट में देख लो, चाहे आप लोग बेटा टेरिडोफाइट में देख लो, so it is called as a female gametophyte. Why? Because it is directly formed from the megaspore. Yes or no? Yes, sir. बट बच्चों Yes, sir. एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। एंजियोस्पर्म में तो, है ना, एंजियोस्पर्म में इसका एंडोस्पर्म बनता है 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट फ्यूज होता है, तब जाकर के बेटा वो बनता है। तो ये हम लोग देखेंगे। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में हैप्लॉइड मेल जो होता है वो फ्यूज होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। सो इसीलिए इसको हम लोग, है ना, ये क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है तो इसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट नहीं कहते। ठीक है, तो सर फिर वहां पे फीमेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं एंजियोस्पर्म में? तो आंसर है एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट का दर्जा हम लोगों ने एम्ब्रियो सैक को दिया हुआ है। व्हाट इज एम्ब्रियो सैक? दैट विल स्टडी। एम्ब्रियो सैक देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा, ये है ओव्यूल। किसका ओव्यूल है रे? एंजियोस्पर्म का। बायोटेक्निक है ना, कितने इंटेगुमेंट है देखो तो, दिख रहा है बायोटेक्निक? ये देखो, ये इनर इंटेगुमेंट आपको दिखाई दे रहा है, Yes, sir. और ये बेटा आउटर इंटेगुमेंट है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो दो दो इंटेगुमेंट आपको देखने को मिलते हैं। इंटेगुमेंट्स के अंदर का टिश्यू कौन है रे? Nucellus. न्यूसेलस। बहुत बढ़िया, ये है बच्चों न्यूसेलस। अब ये जो न्यूसेलस है मेरे प्यारे बच्चों, इस न्यूसेलस में बनता है मेगास्पोर, मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से डीजनरेट हो जाते हैं 3, एक ही बचता है फंक्शनल मेगास्पोर। और उसी फंक्शनल मेगास्पोर में इस तरह से डिवीजन होता है कि हमें ये सेल मिलते हैं। याद देख सकते हो आप लोग, ये है एंटीपोडल 3 सेंटर में। उसके नीचे अगर आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको देख रहा है एक सेल पिंक कलर का, है ना? उसके बाजू में बेटा ये 2 है सिनर्जीड है। ठीक है, और बीच में यहाँ आपको दिख रहा है बेटा पोलर न्यूक्लियस। जब वो एक दूसरे से मिल जाएंगे तो इनसे बन जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये होती है 7 सेल 8 न्यूक्लियाई वाली कंडीशन। 7 सेल कौन कौन से हैं? 3 एंटीपोडल। ठीक है, अच्छा ये उल्टा बना दिया, चलो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं। 3 एंटीपोडल ये वाले हैं, उसके बाद 3 सेल बेटा यहाँ पे देख लो, ये एक सेल है, इसको कलर कर लेते हैं लोग ऐसा। ठीक है, सो ये एक सेल है यहाँ पे बच्चों, 2 है सिनर्जीड है, तो ये हो गया 3 सेल, ये हो गया 3 सेल 6 हो गया। अब ये जो सेल है ना खुद मेगास्पोर का, जिसके अंदर ये सारा ड्रामा हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल सेल। तो ये हो गया 1, तो टोटल हो गया 1 + 3 + 3, दैट इज 7 सेल कंडीशन। बट न्यूक्लियस को गिनो कितने हैं? हाउ मेनी न्यूक्लियस इज देयर? 8. है ना, 8 न्यूक्लियस आपको देखने को, क्योंकि पोलर सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है, तो इसको हम लोग बोलते बेटा एम्ब्रियो सैक। अब एंजियोस्पर्म्स के पोलन ट्यूब में देखना, एक बात सिंपल पॉइंट हम लोग याद रखते हैं। एंजियोस्पर्म का जो पोलन ट्यूब होता है उसमें होते हैं 2 मेल गमीट,
और ये मेल गमीट जब यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, मान लेते हैं ये 3 है बच्चों एंटीपोडल सेल, ठीक है। ये है बेटा एक सेल, ये है 2 सिनर्जी और ये 2 पोलर न्यूक्लियर। देखो ये सारे सेल हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड, यहाँ पे है N+N कंडीशन, ठीक है। अब बच्चों जब ये मेल गमीट रिलीज हो जाते हैं, जब यहाँ पे देखो ये 2 मेल गमीट आ गए, दोनों मेल गमीट कैसा, ये भी हैप्लॉइड है ये भी हैप्लॉइड है, तो एक मेल गमीट एक सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते बच्चों सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है ना, मेल गमीट हैप्लॉइड है प्लस फीमेल जो एक सेल है जो हैप्लॉइड है वो मिल जाते हैं, और इससे रिजल्ट क्या आता है बच्चों, डिप्लॉइड जाइगोट। तो ये है सिनगैमी। बट इसी के साथ साथ एक और प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन कहाँ पे होता है, बिटवीन वन अनदर मेल गमीट, क्योंकि 2 मेल गमीट लेके आया ये, प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब वो जो 2 पोलर न्यूक्लिया है ना, ये वाले दोनों फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे से, वो बन जाता है 2N। अब आप बताओ यार, ट्रिपल फ्यूजन में मेल गमीट और 2 सेकेंडरी न्यूक्लिया फ्यूज होते हैं, तो उनसे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है ट्रिप्लॉइड, और आगे चल करके इसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बन जाता है बेटा एंडोस्पर्म। इसीलिए एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है जो कि ट्रिप्लॉइड है ना। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो होता है डिप्लॉइड। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या। डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ये डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, एक मेल गमीट सिनगैमी में इन्वॉल्व हो गया, दूसरा मेल गमीट ट्रिपल फ्यूजन में इन्वॉल्व हो गया। दोनों ने बेटा यहाँ पे करिश्मा करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो एंडोस्पर्म भी बना लेता है और साइमल्टेनियसली बेटा जाइगोट भी बना लेता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। Yes, sir. कोई Yes, sir. कंफ्यूजन है क्या? आराम से, No, बहुत sir. आराम से, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है ये। एंड दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द जिम्नोस्पर्म, ठीक है। हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में बात की है, ठीक है। लेट्स लुक इनटू द स्लाइड्स। तो ये मैंने आपको जैसे कि टैप रूट के बारे में बताया, ये देखो कोरोलाइड रूट दिखाई दे रहा है बेटा, साइकस का दिख रहा है ना, कोरोलाइड रूट, ये देखो ऊपर आया हुआ रूट आपको दिख रहा है, Yes, sir. ये देखो, यहाँ देखो ये वाला जो रूट ऊपर आते हैं ना कोरल वजह से, इनको कोरोलाइड रूट बोलते हैं। तो इनमें साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे अनब्रांच्ड ब्रांच दोनों चीजें होती है, साइकस में अनब्रांच्ड होता है ना, और नारियल जैसा है। और ये देखो पाइनस और सिड्रस, ये दोनों एग्जाम्पल है ब्रांच स्टेम के, है ना, जो हमने कोनिफेरोप्सिडा वाले जो एग्जाम्पल है पाइनस और सिड्रस, करेक्ट है। और देखो यहाँ पे कंपाउंड लीफ आपको देखने को मिलता है ना, कंपाउंड लीफ आपको पता है ना, ये बीच का सेंटर वाला जो पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, रैचिस। जब भी कंपाउंड लीफ होगा तो उसका ये क्या होता है बेटा, रैचिस। ये मैंने फर्न प्लांट में भी लिख के दिया है आपको, है ना, रैचिस। कैन यू रिमेम्बर, फ्रॉन्ड बोलते हैं इसको पूरे लीफ को, करेक्ट है। Yes, sir. Yes, sir. और बीच का जो मिडरिब है उसको रैचिस बोलते हैं। और यहाँ पे बेटा एक एक निडल लाइक लीफ, बहुत सारी निडल लाइक लीफ है जो कि सिंपल है, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताए, ठीक है। ये देखो आपको मेल कोन फीमेल कोन जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, स्ट्रोबिलस जिनको हम लोग बोलते हैं। और इन स्ट्रोबिलस को अगर हम काट के देखते हैं, कट करके देखते हैं, ठीक है, तो बेटा हम लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ देखो, यहाँ जो डायग्राम दिया गया है साइकस फीमेल कोन लिखा जरूर है, बट ये साइकस का नहीं है, क्योंकि साइकस में फीमेल कोन नहीं पाए जाते। अभी तो लिख के दिया था, बराबर है, Yes, sir. साइकस में फीमेल कोन नहीं पाए जाते, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंगल 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 जो ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ये सिंगल सिंगल ओव्यूल जो है इसको कट करके देखोगे तो उसका मैंने स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया। आर्किगोनियम जहाँ पे बनता है वो स्ट्रक्चर अभी मैंने बेटा थोड़ा सा सिंपल डायग्राम बना के दिखाया, ठीक है।
इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया अरेंज होते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन ये रिलीज करेंगे। नाउ सी दीज आर व्हाट द एंटायर थिंग, जो भी मैंने पूरा फ्लो बताया है उसका ही ये सारा चर्चा है। ठीक है, लार्जेस्ट सीड इज देयर, यू कैन सी। ठीक है, तो ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें पायनस का एक एग्जांपल दिया है लाइफ साइकिल का, ये भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, वही है लाइफ साइकिल, मतलब वही है। देखो प्लांट है, प्लांट स्पोरोफाइट, उसके ऊपर सीड कोन, पोलन कोन। सीड कोन का मतलब होता है फीमेल कोन, उसके बाद मेल कोन, दोनों प्रोड्यूस हुए। मेल कोन में ओव्यूल होते हैं, फीमेल कोन में ओव्यूल होते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली बेटा मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंशियम, सब सारी चीजें ये ओव्यूल में होती है। और उसी के अंदर बेटा इंटेगुमेंट है, मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, आर्किगोनिया बनेंगे। और यही आर्किगोनिया के साथ अंदर बेटा स्पर्म जब एंटर करेंगे, मेल गैमेट एंटर करेंगे, जो कि आ रहे उड़ करके, देखो विंग्स है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो पोलन ग्रेन है उसको पंख है, दो साइड में दो पंख है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है पोलन ग्रेन, और उड़ते आते हैं। यहाँ एंथ्रिडियम बनने का कोई चांस है नहीं, there is no chance of formation of the antheridium, that is you have to understand. Now we will talk about the angiosperms. Angiosperms देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनमें फ्लावर्स होते हैं यार, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म्स को। फ्रूट्स बनते हैं, इसीलिए ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर कवर्ड है। अब इसमें भी सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म दुनिया में पाया जाता है वो है वॉल्फिया। आप देख सकते हो एक ही उंगली के ऊपर कितने सारे छोटे छोटे वॉल्फिया जमा कर लिए इस इंसान ने। ठीक है, सो वॉल्फिया बहुत छोटा होता है, इसलिए उसका आप पूरा नाम सुनोगे तो वॉल्फिया अंगुस्टा बोलते हैं। अंगुस्ट मतलब उंगली, उंगली के ऊपर भी वो आ जाएंगे। ठीक है, इतने छोटे होते हैं, वाटर में रहते हैं, बट इसे कहते हैं वॉल्फिया अंगुस्टा। सिंगल, इसमें एक फ्लावर ही होता है बस, है ना, एंड सो दैट इट इज ऑफ एंजियोस्पर्म, इसीलिए क्योंकि वो सिंगल इसमें अटैचमेंट में सिर्फ एक है ना फ्लावर होता है, उसी में स्टेमेन होता है, उसी में स्टिग्मा होता है, एवरीथिंग इज देयर। सो दैट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट यू नो यूकैलिप्टस के बहुत बड़े ट्रीज भी आते हैं, है ना, ओवर 100 मीटर उनकी हाइट होती है। ठीक है, सो देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एंजियोस्पर्म्स कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजियोस्पर्म्स को सीड के हिसाब से हम लोग डिवाइड भी करते हैं, बड़े दो ग्रुप है, एक है मोनोकॉट और एक है डाइकॉट। अगर हम सीड को काट के देखें और उसमें दो कोटिलेडॉन देखें इधर और इधर, ठीक है, तो उसको हम डाइकॉट बोलते हैं। और अगर एक ही, जैसे कि मेज है, व्हीट है, राइस है, ग्रासेस है, उन सब में उनका सीड कट करके देखो तो उनमें एक ही बेटा कोटिलेडॉन आपको देखने को मिलता है, इसलिए उसको हम लोग मोनोकॉट कहते हैं। नाउ इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस के सीड में क्या पाया जाता है उसके बेसिस पे इनको हम लोग बांटते हैं। राइट नाउ हमें ये आराम से बेटा चीज को समझना पड़ेगा कि जब भी हम लोग इसको देखेंगे, जैसे ये वाली चीज अगर आप लाइफ साइकिल देख पा रहे हो, इफ यू सी दिस लाइफ साइकिल, तो शुरुआत कहाँ से होगी एंजियोस्पर्म में? स्पोरोफाइट प्लांट से, जिसके ऊपर फ्लावर आएगा। अभी फ्लावर में स्टेमेन होते हैं। ठीक है, फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द स्टेमेन, फ्लावर हैव द स्टेमेन, फ्लावर हैव द पिस्टिल। स्टेमेन क्या है? स्टेमेन मेल सेक्स ऑर्गन है। पिस्टिल क्या है? पिस्टिल फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंड्रोशियम, गायनोशियम, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखो स्टेमेन में एंथर होते हैं, एंथर में बन जाता है बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल मियोसिस करेगा, तो मियोसिस करेगा तो बहुत सारे बेटा पोलन ग्रेन बनेंगे। यस और नो? ढेर सारे पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो देखो पिस्टिल में है ओवरी, ओवरी में है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस करेगी तो यहाँ पे आपको पोलर न्यूक्लियाई, एग एपैरेटस, एंटीपोडल, ऐसा एक एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर बनते हुए दिखाया जाता है। तो मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है, बट एंडोस्पर्म तो नहीं बनता। ठीक है,
अगर आप इसको देखोगे, मतलब आप अगर इस चीज को नोटिस करते हो, तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो प्यारे बच्चियों की। देखो नाउ यू कैन सी दिस वन, यहाँ पे आप देख सकते हो पोलन ग्रेन का ट्यूब जर्मिनेट होगा, उसके पास दो दो मेल गैमेट है, इट हैज अ 2 मेल गैमेट, and then these 2 male gamete fuse with it will form a syngamete. One male gamete is involved in the syngamete, another male gamete is involved in the triple fusion. ठीक है, सिनगैमेट से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, है ना, ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनेगा सीड। ठीक है, एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग चीजों को नोटिस करते हैं, तो देखो यहाँ अभी आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, वो ज्यादा करके आपको सिर्फ सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन के बीच के डिफरेंस को पूछेंगे, और दोनों जिम्नो और एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है ना, उसका डिफरेंस क्या है, जो मैंने लिख के भी दिया है नोट्स में, वो आपको आता है। यस और नो, क्लियर है? यस, Yes, sir. ओके। सो बाय दिस वे इफ वी सी, तो यहाँ पे जो चैप्टर है बेटा, इसमें हम लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं एंजियोस्पर्म्स में, बट मैं ये आपको बता दूं कि ये डेफिनेटली एंजियोस्पर्म को हमको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, 4 चैप्टर इसके डोनेट किए गए हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, देन द एनाटॉमी, एंड देन द रिप्रोडक्शन इन, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें कवर होगा, एंड देन देयर इज इट विल कवर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वैसे 4 अलग अलग चैप्टर है, 2 11th में है, 2 बेटा उसमें है आपके 12th स्टैंडर्ड में। 12th स्टैंडर्ड की बिगिनिंग में बेटा 2 चैप्टर है। ठीक है, सो सी this is all about what we can say the angiosperms, you know। तो यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करते हैं, छोटे से मुद्दे को अगर हम लोग नोटिस करते हैं, तो जैसे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं अबाउट व्हाट क्रोमोसोम नंबर, यू नो, क्रोमोसोम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक एंजियोस्पर्म का रूट है, और उस एंजियोस्पर्म के रूट में 20 क्रोमोसोम है, तो उसके जाइगोट में और उसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? सिंपल क्वेश्चन है। उसके रूट के सेल में 20 क्रोमोसोम है, तो उसके जाइगोट में और उसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? ये सिंपल सा, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कैन यू गिव द आंसर? देखो, अब हमें ये बहुत आसानी से जवाब दिया जा सकता है। जैसे कि हमको पता है, अगर हमें पता है कि रूट जो है एंजियोस्पर्म का, वो हमेशा डिप्लॉयड होता है क्योंकि वो स्पोरोफाइट का पार्ट है ना, और हमने उसने गिवन दिया है कि 2n इज इक्वल टू 20 क्रोमोसोम, बराबर है। तो उसका हैप्लॉइड कितना होता है बेटा? 10, 10, बराबर। अब क्वेश्चन पूछा है कि जाइगोट में कितने होते हैं, तो आपको तो पता है 20. यार, जाइगोट तो 2n है, 2n. इसका मतलब जाइगोट में 20 होंगे। Yes, sir. ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि एंडोस्पर्म में कितने होंगे, तो किसी भी एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होती है? 3n. 3n,
और ये 3n है तो बेटा कितने होंगे? 30। 630. दैट्स इट। ऐसा क्वेश्चन आता है और बहुत आसान है ये, मतलब टू इजी, बहुत ही आसान। मान लेते हैं एक रूट है, ठीक है, रूट में जिम्नोस्पर्म के रूट में 20 क्रोमोसोम है, तो बेटा उसके जाइगोट में और उसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? जिम्नोस्पर्म, इफ इट द सेम क्वेश्चन इज फॉर द जिम्नोस्पर्म्स। अगर जिम्नोस्पर्म के रूट में 20 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो उसके जाइगोट में और उसके एंडोस्पर्म में कितने होंगे? अब बड़ा आसान है यार, जाइगोट जिम्नोस्पर्म का 2n ही होता है, किसी का भी जाइगोट डिप्लॉयड ही होता है, बट यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है बेटा? हैप्लॉइड। Haploid. Haploid. तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? अगर रूट में 2n है, 20 है, ठीक है, तो बेटा 10. जाइगोट में भी 20 होंगे और एंडोस्पर्म में कितना होगा? 10. 10. आसान है एक्चुअली, ये क्वेश्चन इतना आसान होता है, बट है ना, मतलब हमें समझ में आना चाहिए, इसलिए हमें क्या पता होना चाहिए कि किस पार्ट का क्या प्लॉइडी होता है, प्लॉइडी किसका क्या है, ठीक है। अगर ये हमें पता है, अभी इसमें सपोज मैंने एमएमसी पूछ लिया, तो मेगास्पोर मदर सेल तो हमेशा डिप्लॉयड होता है यार, ये पता होना चाहिए, है ना। अगर मैंने ये पूछा कि बताओ मेल गैमेट में, तो मेल गैमेट तो यार हैप्लॉइड होता है, तो मतलब हो गया ना, जो भी पार्ट के बारे में पूछा गया है। न्यूसेलस के सेल में कितने होंगे ये पूछ लिया, अब न्यूसेलस इज अ डिप्लॉइड, क्योंकि न्यूसेलस स्पोरोफाइट का ओव्यूल का पार्ट है। अब इट इज न्यूसेलस डिप्लॉइड है तो ऑब्वियसली, है ना, इफ वी नो द प्लॉइडी ऑफ ईच पार्ट, वो तो आराम से पता चलता है कि स्पोरोफाइट का पार्ट है या गैमेटोफाइट का पार्ट है। इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट इट इज अ डिप्लॉइड, एंड इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द गैमेटोफाइट इट इज अ हैप्लॉइड। यस और नो? और अगर Yes, इतना sir. सिंपल है, ये बहुत नॉर्मल है यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस आपको एंडोस्पर्म की तरफ ध्यान रखना है, जब भी एंडोस्पर्म पूछा जाएगा तो वो वेरी करेगा, यहाँ पे एंडोस्पर्म वेरी करेगा। या इवन सपोज एंडोस्पर्म नहीं पूछा उन्होंने, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीईएन का बताओ, तो देखो यार प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, तो वो भी ट्रिप्लॉइड ही तो होता है ना। वो एंडोस्पर्म नहीं पूछा उन्होंने, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पूछा, तो वो भी तब भी आंसर 30 आएगा। आई होप इट इज क्लियर। Yes, कोई sir. इशू है, कोई Yes, प्रॉब्लम sir. है क्या? नहीं है। तो बेटा इस तरह से अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने प्लांट किंगडम ये चैप्टर जो है पढ़ लिया है, बट है ना, अभी रियल चीज शुरू होने वाली है, और वो क्या है कि हम लोग ये जो चैप्टर है इसके प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि आपको नोट्स तो मैंने भेजे ही है, नोट्स तो पढ़ो ही, बट आप एनसीईआरटी को बहुत ही आराम से पढ़ो। आज ही आपको जैसे ही ये चैप्टर हो जाएगा, आपको बेटा इस चैप्टर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और उसको असाइनमेंट सॉल्व करना है, तो आपका एनसीईआरटी मजबूत होगा, ठीक है। आर यू श्योर? Yes, सबको sir. समझ में आ रही बात है ना? Yes, तो sir. नॉर्मली अभी देखते हैं, देखो मुद्दे पे आते हैं, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ आते हैं, okay? ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करते हैं, ये है, यहाँ आते हैं, जैसे अभी जिम्नोस्पर्म्स अभी अभी हमने पढ़ा है, सो लेट्स डू कि हम लोग जिम्नोस्पर्म्स के क्वेश्चंस को करें, ठीक है। तो क्या आप उनके आंसर दे पाओगे? है ना, आसान है, बहुत ही आसान है, Yes, sir. ठीक है। देखते हैं, सी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे टेरिडोफाइट के भी होंगे, समथिंग 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 यू विल नो, ठीक है। राइट नाउ सी, यहाँ पे आते हैं, ओके। तो ये मैंने कर दिए सारे साफ, डिलीट हो गया, ओके। जिम्नोस्पर्म्स के ये कि किसके हैं, तो ऐसे मिक्स होते हैं, है ना, जहाँ जहाँ जिम्नोस्पर्म मेंशन किया गया है उसको बेटा एक जगह डाल दिया है इन लोगों ने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके लेट्स डू दिस वन, ओके।
ठीक, ओके। अब बेटा मैं बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ मेंशन किया गया है, जैसे इन्होंने बोला है, देखो यहाँ से शुरू होता है जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहला तो है, देख लो यहाँ पे, क्या आप आंसर देख सकोगे इस क्वेश्चन का? सिलेक्ट द मिसमैच। अब इसमें टेरिडोफाइट भी और जिम्नोस्पर्म दोनों को कंसिडर किया है। साइकस डायोशियस, साल्विनिया हेटेरोस्पोरस, इक्विजिटम होमोस्पोरस, पाइनस डायोशियस। आंसर चुनो। सर डी पाइनस डायोशियस। बिल्कुल हो गया, आंसर आ गया। हो गया। देखो कब का क्वेश्चन है, अब भी लेटेस्ट नीट का है, 2017 का। आ गया ना, आसान है ये। बस इतना ही है कि हमें, है ना, अच्छा ठीक है, ये लेवल है। अब ये लेवल हमें अगर आती है तो बस हम तो जीत गए। अच्छा चलो यहाँ पे आते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। ये करेक्ट है क्या? पहला ए। नो सर। नो, क्योंकि ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। Heterosporous. पहला स्टेटमेंट है मेरे नोट्स में, ठीक है। दूसरा, सेल्विनिया, जिंगो एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स। करेक्ट है क्या? सेल्विनिया, जिंगो एंड No. पाइनस नहीं है, क्योंकि सेल्विनिया क्या है? टेरिडोफाइट है। सो द आंसर इज रॉन्ग। ये कर। सिक्वोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। सिक्वोया, यस ये सही है। Yes. चलो डी। The leaves of gymnosperms are not well adapted to the extremes of the climate. No. ना, ये गलत है। पता वो रेजिस्टेंट है बेटा टेम्परेचर को, इसको अभी तो पढ़ा था, क्यूटिकल होता है, सन स्टोमेटा होता है नहीं। सो आंसर क्या हो गया? चलो आ गया आंसर आपका। तो सी इज द करेक्ट वन। पूछा ही उन्होंने, करेक्ट ढूंढो, है ना। तो यहाँ पे आप बिल्कुल निगेटिव मार्किंग की रिस्क कम कर दी। क्या किया आपने? एलिमिनेट ही कर दिया ना। नाउ देखो यहाँ पे, in which of the following gametophyte is not independent free living? है ना, देखो हम लोग पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म्स में गैमेटोफाइट तो अंदर ही दबा है, स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट है। तो फ्री लिविंग, है ना, गैमेटोफाइट आपको देखने को मिलता ही नहीं है। ठीक है, देखो अगर हम टेरिडोफाइट के बारे में बात करते हैं तो टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम ब्रायोफाइट के बारे में बात करते हैं तो गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट बट स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट। बराबर है। तो क्या आप बता सकते हो ऐसे दो प्लांट जिनमें गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है? आंसर है पाइनस में इंडिपेंडेंट नहीं होगा। पाइनस में इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ब्रायोफाइट में इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? Yes sir. अरे सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, मर्कियांशिया Yes, में sir. इंडिपेंडेंट है या फ्री लिविंग है? टेरिस टेरिडोफाइट है, फ्यूनारिया ब्रायोफाइट है। तो इसीलिए बेटा आंसर है गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन इन द जिम्नोस्पर्म्स। नाउ यहाँ देखो, ये स्टेटमेंट्स देखो, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। देखो पढ़ो तो आराम से, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स और एक एक को इनकरेक्ट करना है, करेक्ट करना है, एंड विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, एंड सिलेक्ट द ऑप्शंस विद ऑल करेक्ट। चलो नंबर 1, मॉसेस एंड लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द बेयर रॉक। ये पढ़ाया मैंने आपको, Yes. सक्सेशन वाला कहानी बताई। बेयर रॉक्स के ऊपर पहुंच जाते हैं दोनों, है ना, बाद में धीरे धीरे वहां मिट्टी बनाते हैं, जंगल बना देते हैं एक दिन, है कि नहीं। तो सक्सेशन जिसे बोलते हैं, है ना, पायोनियर स्पीसीज का कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है। यस sir. यस, अच्छा पढ़ो, भूल गए हो तो पढ़ो। ठीक है, देखो सिलाजिनेला इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। करेक्ट है क्या? No sir. ये तो रॉन्ग है यार, सिलाजिनेला हेटेरोस्पोरस होता है। कोरोलाइड रूट इन साइकस हैव अ वैम। वैम का क्या मतलब है? वैम का मतलब होता है माइकोराइजा। तो क्या बेटा ये सही है क्या? No sir. नो, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो हो सकता था ये करेक्ट हो, इसलिए आंसर क्या हो बेटा? ये तो गलत है। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफिटिक, whereas in pteridophyte it is a sporophytic। ये करेक्ट है क्या? Yes sir. ये बिल्कुल सही है। In gymnosperms, male and female gametophyte. In gymnosperms, male and female gametophytes are present within the sporangia located on sporophyte. Correct है? No sir. So, अरे स्पोरेंजिया के अंदर ही बनते हैं ना,
बाहर तो नहीं बनते हैं। गैमेटोफाइट हमेशा ट्रैप्ड होते हैं इनसाइड मेगास्पोरेंजिया, ओव्यूल। ओव्यूल ही तो मेगास्पोरेंजिया है ना। पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही तो बनते हैं। So in gymnosperm, male and female gametophyte are present within the sporangia located on sporophyte, है ना। तो बेटा Yes. सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अभी तो पढ़ा आपने इतना न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर, मेगास्पोर जहां पे है वही फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। इसीलिए जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बहुत छोटे होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते नहीं है, वो अंदर के अंदर ग्रो होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ सिर्फ पढ़ा देने से वो चैप्टर खत्म नहीं होता। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आता है, अच्छा ऐसा कहना चाहते हैं। बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये सही है Yes, कि गलत sir. है? सारे बच्चे बताओ, इज इट करेक्ट, ई और रॉन्ग? Correct. Correct. करेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए करेक्ट, E. डी करेक्ट, B ई correct. करेक्ट। E तो correct. आंसर इज दिस वन। B. B. बहुत बढ़िया। तो ये कंसेप्ट भी आ गया आपको, ई वाला कंसेप्ट आया कि नहीं? Yes, sir. Yes. बढ़िया, इसीलिए पीवाईक्यूज करना है। नाउ बिसाइड्स पैडी फील्ड्स, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, ये बहुत आसान है आपके लिए। Cycles. Cycle. साइकस वेजिटेटिव पार्ट मतलब रूट, रूट स्टेम लीव्स वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, तो उसमें साइकस में मिलता है। नाउ देखो यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A to E and answer the question which follows them. In liverworts, mosses and ferns, gametophytes are free living. बताओ, in liverworts, mosses and ferns, gametophytes are free living. ये करेक्ट है क्या? Yes, sir. ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। In liverworts, mosses and ferns, gametophytes are free living. दूसरा स्टेटमेंट, gymnosperms and some ferns are heterosporous. करेक्ट है क्या? Yes, sir. Yes. है ना, जिम्नोस्पर्म और कुछ फिर है ना, जैसे कि सिलाजिनस, एल्विडिना, हेटेरोस्पोरस होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉलवॉक्स एंड एल्ब्यूगो इज oogamous. आइसोगैमस, oogamous, अनाइसोगैमस, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था। हाँ, आइसेकू याद है? Yes, sir. Yes, sir. आइसेकू। दूसरा क्या पढ़ाया था? ओविसा Visa फेको. बराबर बराबर। अब क्या है, ओगैमी कहाँ पे है? वॉलवॉक्स में है क्या? दिया गया है। सार्गियसम में तो नहीं है, यहाँ पे फ्यूकस में है ना, ये देखो। और भैया एल्ब्यूगो क्या है सर? एल्ब्यूगो यार तुमको पता है, तुम्हारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में फंगस दिया है, फंगस बुर्शी। ठीक है, तो ये जो फंगस है ना, फाइकोमाइसिटस, फाइकोमाइसिटस में म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो ये दिए गए। बट आपको क्या ये पता है कि फाइकोमाइसिटस का है ना विभाजन हो गया, डिवीजन हो गया, और उससे बनाए गए 6 क्लासेस, 6 क्लासेस। उनमें से एक क्लास है oomaisitas। कौन सा बेटा? फाइकोमाइसिटस में से का है ना एक क्लास है जिसको बोलते हैं oomaisitas, उसको oomaisitas बोलते हैं। उसका एग्जांपल तुम्हारे बुक में वो एल्ब्यूगो है। oomaisitas क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें oospore बनता है, और oospore क्यों बनता है? क्योंकि उसमें oogamie होती है। तो खत्म यार, ये करेक्ट है मेरे बच्चों, समझ रहे हो ना? Yes, sir. अब ये फंगस वाला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, बट याद रखो फ्यूकस और वॉलवॉक्स आप जानते हो क्योंकि मैंने पहले ही वैसा ही ट्रिक बता के रखा हुआ है, बट आप अल्ब्यू के बारे में नहीं जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी अल्ब्यूको के बारे में ऐसा डिटेल में बात तो करती नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अल्ब्यूको बिलोंगिंग्स टू द oomaisitas, दैट मींस इट फॉलोज द oogamie। यस, क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. Okay, the fourth one, the sporophyte in liverworts is more elaborate than in mosses. Correct है क्या ये? No, sir. ये गलत है। The sporophyte in liverworts is less elaborate. ठीक है, तो ये तो गलत है। Both Pinus and Mercantia are dioecious. Correct है क्या? No, sir. No, sir. ये तो गलत है।
हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 3. 3. डन। देखो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको करना क्या है, यही क्वेश्चन और बार करने हैं, रिपीट करने हैं, यही क्वेश्चन करने हैं, है ना। आपके पास होगा ना जिसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं होगा, सॉफ्ट कॉपी भेजी है ना मैंने आपको? नहीं भेजी? यस बोलो। No sir. नहीं भेजी है? इसकी सॉफ्ट कॉपी भेजी है क्या आपको? नहीं सर, नहीं. नहीं है तो मैं भेज दूंगा आज। तो देखो यहाँ पे आपको नोटिस करना है, व्हाट इज अ कॉमन इन ऑल द थ्री, फ्यूनारिया, ड्रायोप्टेरिस एंड जिंगो। बताओ तीनों में क्या चीज कॉमन है? फ्यूनारिया में, ड्रायोप्टेरिस में, जिंगो में। एलिमिनेट करो, आंसर आएगा। बेटा क्या तीनों में इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट पाया जाता है क्या? खास करके ब्रायोफाइट में, फ्यूनारिया में तो नहीं पाया जाता। No sir. सो ये आंसर तो नहीं है। प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, Yes यस sir. ब्रायोफाइट में आर्किगोनिया होता है, टेरिडोफाइट में आर्किगोनिया होता है, ब्रायो है ना, जिंगो में आर्किगोनिया होता है, तो तीनों में आर्किगोनिया होता है। तो ये तो आंसर जैसा लग रहा है, बट हमें बाकी दो रिजेक्ट करने हैं। वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू, ऑब्वियसली यार ब्रायोफाइट में कहाँ होता है, तो आंसर तो नहीं है यार ये। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ऑब्वियसली जिंगो में इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट नहीं होता, इसलिए ये नहीं है, तो बस हमारा आंसर बी है। पक्का ना? यस सर। Yes, sir. प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया तीनों में आपको देखने को मिलेगा। देखो साइकस एंड एडियंटम रिसेंबल ईच अदर इन हैविंग। अभी देखो साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, एडियंटम एक टेरिडोफाइट है। रिसेंबल ईच अदर इन हैविंग, क्या चीज उनमें कॉमन होती होगी? दिमाग लगाओ, बहुत आसान है। मोटाई स्पर्म. बिल्कुल सही। देखो एडियंटम में सीड होता नहीं है, रिजेक्ट। एडियंटम में कैम्बियम मतलब बेटा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, रिजेक्ट। एडियंटम में, टेरिडोफाइट में और साइकस में दोनों में ही वेसल्स नहीं होते, तो रिजेक्ट। तो दोनों में होता क्या है? दोनों में मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, मोटाइल मेल गैमेट होता है। इज इट क्लियर? तो आंसर इज दिस। एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो, जितना एलिमिनेट करने की ताकत आएगी उतना नेगेटिव मार्किंग कम होगा, स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? बताओ अभी आप बताओ। Which one of the following is a correct statement? Pteridophyte, gametophyte has a protonemal and leafy stage. होता है क्या ऐसा? प्रोटोनेमा स्टेज कहाँ पे होती है बेटा? ब्रायोफाइट में, बराबर है। प्रोटोनेमा, लीफी स्टेज, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ब्रायोफाइट। अभी तो पढ़ाया था या सुबह ना, पहला ही तो करेक्ट डायग्राम दिखाए थे ना लीफी स्टेज वाले। यस सर। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ए इज करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग। रॉन्ग है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो। अभी देखो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइट में है या प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा लाइफ साइकिल बताया था ना, मॉसिस में पहले प्रोटोनेमा बनता है, प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, लैटरल बर्ड और फिर सिलिपी स्टेज है। सर नो? Yes sir. यस सर। हाँ, तो Yes, बस ये सब याद आना चाहिए। ठीक है, देन बी, इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। ये तो बिल्कुल गलत है यार। Yes sir. फीमेल गैमेटोफाइट कभी फ्री लिविंग हो सकता है क्या उसमें? गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है ही नहीं जिम्नोस्पर्म में। देन एंथ्रिडियोफोर्स एंड आर्किगोनियोफोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। होता है क्या ऐसे? No sir. एग्जांपल बताओ जिसमें आपको एंथ्रिडियोफोर, आर्किगोनियोफोर पढ़ाया गया है। मर्केंशिया। मर्केंशिया, वेरी गुड। तो ये तो बेटा गलत है। एक ही बचा यार, एक ही बचा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया आपका। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट। सही है ना ये? हाँ सर। Yes sir. है ना, सिलाजिनेला सेल्विनिया का पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तो ये रहा आंसर। ठीक है, नाउ अगेन रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स A to E and answer the question. In equisetum the female gametophyte is retained on the parent sporophyte. सही है क्या ये? एक्विजिटम ये सीड हैबिट वाली बात कर रहा है ना, फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। सीड हैबिट बेटा एक्विजिटम में दिखता है क्या? अरे सीड हैबिट के लिए कौन से एग्जांपल पढ़े हम लोगों ने? सन्नाटा है भाई, भयंकर सन्नाटा है। सिलाजिनेला सेल्विनिया, इसको पढ़ा है हम लोगों ने। एक्विजिटम में तो होता नहीं है, और एक्विजिटम होमोस्पोरस होता है।
तो उसमें डेफिनेटली बेटा है ना, ये इनकरेक्ट है ना, ये करेक्ट तब होता हाँ जब सर। लिखा होता इन सिलियाजिनेला द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन इन द पेरेंट्स स्पोर, ये चीज होती तो बेटा हम लोग बोलते कि ये सही है, बट ऐसा नहीं है। दूसरा, इन जिंगो मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, बताओ। इन जिंगो मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, सही है क्योंकि Yes, ये Yes, sir. जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्पोरोफाइट इन रिक्शा इज मोर डेवलप्ड देन दैट इन पॉलीट्रिकम। रिक्शा लिवरवर्ट है, पॉलीट्रिकम बेटा मॉस है। The sporophyte in rickshaw is more developed than that in the polytrichum. No, yes, sir. sir. गलत है ना, रिक्शा में है ना बिल्कुल भी बेटा मॉसिस में ज्यादा डेवलप होता है। ये मॉस है ना बच्चा, ये मॉस है, हाँ सर। और ये कौन है, लिवरवर्ट है, तो लिवरवर्ट में ज्यादा डेवलप नहीं होता। ये स्टेटमेंट देखो याद होने चाहिए आपको। अभी के अभी तीसरी बार बेटा यही स्टेटमेंट आया है विद इन क्वेश्चन, देखा क्या आपने, सेम है ना, और तीनों बार गलत ही लिखा है उन्होंने। एक्चुअली स्टेटमेंट क्या है ना, द स्पोरोफाइट ऑफ द मॉसेस इज मोर एलैबोरेट देन द लिवरवर्ट, ये स्टेटमेंट है आपका एनसीईआरटी का, करेक्ट है Yes, sir. है ना। और यही स्टेटमेंट को 3 बार अभी के अभी देख लो, अभी मैं दिखा देता हूँ इसमें, और पहले कहीं दिख रहा है क्या, ये देखो यहाँ पे देख लो, द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट्स इज मोर एलैबोरेट देन द, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यस और नो। Yes. एक Yes, sir. स्टेटमेंट है और Yes, बार बार sir. बेटा इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर बेटा ये इस तरह से होते हैं तो डेफिनेटली बेटा हम लोगों को बहुत ही अलर्ट रहना है, ठीक है, बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। और ये सारे स्टेटमेंट को सुन करके, अच्छा यहाँ 2 ही बार दिख रहा है, ठीक है, एनीवे बट आप इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उनमें भी बेटा ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। So be careful about this type of the statements are there in NCERT, just understand this, okay. Now sexual reproduction in volvox is isogamous, sexual reproduction in volvox is isogamous, No, correct? sir. No, No sir. है, क्या होना चाहिए था, Ogamous. शाबाश। The spores of a slime mold lack cell wall, slime mold की खासियत ही ये है, ये तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा का स्टेटमेंट डाला है इन्होंने। स्लाइम मोल्ड की ये स्पेशलिटी है कि स्लाइम मोल्ड के अडल्ट बॉडी के ऊपर सेल वॉल नहीं होती, बट एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है द स्पोर्स हैव अ ट्रू सेल वॉल मेड अप ऑफ द सेलुलोज, करेक्ट है। Yes, sir. स्लाइम मोल्ड के स्पोर के ऊपर ट्रू सेल वॉल है, ठीक है, तो ये भी Yes, बेटा sir. सही है यार, ये सही है। तो कितने करेक्ट है बता दो, 2. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर 2. करेक्ट, है ना, ये बात होगी खत्म, है कि नहीं। 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, Yes, sir. कौन से 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, B एक and ही E. स्टेटमेंट B करेक्ट है, and E. बी क्यों करेक्ट है, इन जिंगो मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, बराबर है, तो ये भी सही है, डन। तो इस तरह से बेटा बी और ई अगर करेक्ट है तो हमारा आंसर बेटा हो जाएगा 2, दैट्स इट। इंटरेस्टिंग है यार ये सब, है ना, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करोगे जितना, अब ये देखो ये बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार, मतलब बच्चों को तो दिमाग खराब हो गया, क्या देखे इसमें। Which one of the following pair is wrongly matched, बताओ, दिखने में एकदम आसान दिखता है। मस्टर्ड एक एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में सिनर्जिड होते हैं क्या, अभी तो पढ़ा आपने, एम्ब्रियो सैक हाँ, में होते हैं ना, तो ये तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स नेकेड आरएनए, है ना, नेकेड इन्फेक्शियस आरएनए जो होते हैं वायरॉइड्स होते हैं, पढ़ा क्या बेटा वायरॉइड्स, यस और नो। No, sir. No, sir. अभी तो पढ़ोगे तो फिर देखो, वायरस वायरॉइड आप लोग पढ़ोगे तो वायरॉइड्स आर द नेकेड आरएनए, तो ये भी सही है, ठीक है। अगर ये दोनों सही है तो ऊपर ए और बी में कोई गलत होगा, क्या गलत है बताओ, देखो आर्किगोनिया सब में पाया जाता है, इसलिए जिंगो में आर्किगोनिया होता है, ये करेक्ट है। बट सेल्विनिया, सेल्विनिया टेरिडोफाइट है, हम लोग टेरिडोफाइट में ही प्रोथैलस ये वर्ड यूज करते हैं। तो अगर हम बहुत जनरल बात करते हैं तो सारे टेरिडोफाइट में जो भी गैमेटोफाइट होता है उसे हम प्रोथैलस कहते हैं। बट मजेदार बात यह है बेटा, सेल्विनिया एक वाटर में पानी के ऊपर फ्लोट होने वाला प्लांट है, इसीलिए उसमें
प्रॉपरली बेटा थैलस बनता ही नहीं है, इसीलिए सेल्विना डू नॉट हैव द प्रोथैलस, ये बात है, ठीक है, इसीलिए ये एक्चुअली आंसर है, ठीक है। बट एक्चुअली अब ये सेल्विनिया के बारे में डीप इंफॉर्मेशन जिसको है वो इसका जवाब दे सकता है, अदरवाइज ठीक है वैसे भी वो जवाब दे सकता है, बट उसे 3 एलिमिनेट करने हैं, तीनों करेक्ट है, जिंगो आर्किगोनिया। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, इस देखो यहाँ पे देखो 81 क्वेश्चन पढ़ो तो, व्हाट इज कॉमन इन ऑल द 3, बताओ व्हाट इज कॉमन इन ऑल द 3, फिनारिया, ड्रायोप्टेरिस एंड जिंगो, इनमें कॉमन क्या है? प्रेजेंस ऑफ आर्की। बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन, जिंगो में आर्किगोनिया होता है क्या? हाँ Yes, sir. बिल्कुल बढ़िया। तो देखो 2 क्वेश्चंस, इसीलिए मैं बहुत बच्चों को बोलता हूँ तुम लोग कुछ मत पढ़ो भाई, पहले तो एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज में जो जो चीजें तुम्हें दिखाई देती है वो एनसीईआरटी में लिख के रखो, जैसे अभी सेल्विनिया का ये पॉइंट लिख के रखो, सेल्विनिया डू नॉट हैव प्रोथैलस, डन, पक्का है ना? Yes, sir. यस सर। और तुम्हें पता भी चलेगा कि यार क्या पूछते हैं, क्या लेवल पे जाते हैं और क्या पे हमें पढ़ना है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को रोक देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस है ये जो प्लांट किंगडम के वो आप करेंगे, ठीक है। आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ के आओ, ठीक है, ओके सर। क्लियर है? सो विल डिस्कस ऑल Okay, द sir. क्वेश्चंस, विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस, बट मैं चाहता हूँ कि आप पहले पढ़ के आओ, इफ यू रीड इट। दूसरा, अभी मैं आज आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं भेजूंगा, नेक्स्ट क्लास में भेजूंगा, ठीक है। आज मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना वो भेज देता हूँ, 2 चीजें मिलेगी तो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। वो चीजें आपको मैं सेंड कर देता हूँ, और इसके साथ साथ आप है ना वो क्वेश्चन सॉल्व करो सारे, यस, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करते हो और एनसीईआरटी को साइमल्टेनियसली पढ़ो तो आपके लिए बेहतर होगा, क्लियर है? Yes, sir. यस। ओके, सो थैंक यू, हैव अ Thank you, नाइस sir. डे, एंजॉय। बाय। Bye, Excuse sir. me, Thank you, sir. sir. हाँ बोलो। Sir, can you please send that PDF, the slide which you said earlier? Learning points. Yes, sir. कौन सा? सर जिसमें वो अपने अलग अलग टाइप के ट्रीज के या फिर ऐसे पिक्चर्स थे वहाँ पे, वो वाला स्लाइड। पिक्चर्स वाला बड़ा मुश्किल है, उसका पीडीएफ बन नहीं पाता। उसमें क्या हो रहा है ना, वो ओवरलैपिंग है, जैसे देखो ना इमेजेस ऊपर आती है नीचे आती है, तो क्या होता है, यस सर। हाँ उसके लिए और मेहनत करना पड़ेगा मुझे, आपको मतलब बड़े मुश्किल है यार, क्योंकि एक ही पेज के ऊपर आपको समझ रहे हैं ना, एक स्टेटमेंट आता है फिर वो हट जाता है, फिर दूसरा आता है फिर हट जाता है। उसका पीडीएफ बनाऊंगा मैं, तो उसका क्या होगा, दैट विल बिकम समथिंग, वो एक के ऊपर एक आपको मर्ज होते हुए दिखाई देंगे, आपको पढ़ ही नहीं पाओगे। सो बेटर है वो सब कुछ एनसीईआरटी डिपेंडेंट है बेटा, सारे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब मैं चाहता ही हूँ कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ो, डोंट गो दिस एंड दैट, मीडिया में मत जाओ, ठीक है। यस क्योंकि सर। हाँ अभी मेरा एक्सपीरियंस भी है ये कि इससे स्कोर तो बढ़ता है नहीं, कम हो जाता है उल्टा, ठीक है। सो रीडिंग आपका जो है एनसीईआरटी का सही ढंग से होना चाहिए, पक्का? यस ठीक सर। है, बहुत बढ़िया, लेट्स। थैंक यू सर। बाय सर। हाँ Bye, बेटा, sir. हाँ Thank you, sir. हाँ बेटा, बाय।